ओके, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास गाइस। हैप्पी होली एवरीबॉडी। मजाक कर लिया आप लोग? नहीं, होली तो मनाना चाहिए था यार, अभी तो टाइम था तुम लोगों के पास। ये होली तो मनाना चाहिए, कोई बात नहीं। आओ चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ, लास्ट क्लास हमने कॉस्ट शीट में सम सी कंप्लीट कर रहे थे। मिसिंग फिगर प्रॉब्लम याद है आप लोगों को? मिसिंग फिगर प्रॉब्लम कर रहे थे। एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, क्योंकि मेरे को लग रहा है बहुत दिन हो गया तुम लोग के साथ। बोलो ना, क्या क्या पढ़े थे कॉस्ट शीट में, एक बार बता सकते हो? सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। अच्छा, कैरेज इनवर्ड आएगा क्या? अच्छा, कैरेज ऑन परचेज रिटर्न वो नहीं आएगा क्या? वो कहां लिख दोगे? फैक्ट्री ओवरहेड में। याद है एक सम्स किए थे? ओके, इसके बाद बताइए, और हमने उसके बाद लेस क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, सुनना। पहला एग्जांपल रॉयल्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी कॉस्ट एक्सेट्रा। और भैया दूसरा एग्जांपल दीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशल ड्राइंग, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, ब्लूप्रिंट्स। याद आ रहा है वो बात? ठीक है। तीसरा था अपना हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट। चौथा था अपना एनी अमाउंट पेड टू जॉब वर्कर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है। पांचवा था अपना, बोलो और एग्जांपल में दिए थे आप लोग को, वेरी गुड, हाँ, पावर एंड फ्यूल। और छठा था अपना अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स। याद है? अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ वो स्क्विड गेम वाला जो बोले थे आप लोग को, वो शेप देने के जो काम आता है। ये पूरा एग्जांपल हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक जगह लिख लिया। याद करो, अपने बेसिक्स क्लास में बोले थे डायरेक्ट एक्सपेंस को बाद में डील करेंगे, बाकी सब अपने डिस्कशन में रख लिए थे। बाय द वे, सबके ऊपर एक चैप्टर है, आपको मालूम है ना? डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर एक चैप्टर है, डायरेक्ट लेबर के ऊपर चैप्टर है, बट उसके बाद सीधा ओवरहेड्स के ऊपर एक चैप्टर है। तो ओवरहेड्स के ऊपर एक लौता पूरा चैप्टर है, बट किसके ऊपर चैप्टर नहीं है? मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का चैप्टर कहाँ है भैया? यही लौता चैप्टर है। मतलब इतना ही आपको पढ़ना है डायरेक्ट एक्सपेंस में कि ये कुछ एग्जांपल्स है, और अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको वो अपने फॉर्मेट में डालना है। क्या डन है बात? 99% कभी नहीं आता है, और ना आज तक आया है डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई भी एडजस्टमेंट कॉस्ट शीट में। बट फिर भी एक सवाल मैंने करा दिया, और एक सवाल है बुक में जो अपने कर लेंगे। क्या डन है आपको बात? इसके बाद हमने सम्स बनाया था, बट प्राइम कॉस्ट का टोटल के बाद बताओ क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर अच्छा, ये ग्रॉस या नेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सेल ऑफ स्क्रैप है कि नहीं, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्टमेंट WIP का। ये करने के बाद COP, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश गुड COGS, फिर सेलिंग खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, या ऑफिस एंड एडमिन जनरल या मार्केटिंग नेचर का। क्या डन है बात आपको? इतना करने के बाद हमने कुछ सम्स क्लास में किया था। क्या कोई होमवर्क था आपका? यूज हॉलीडे होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 इजी था क्या? नहीं, इजी नहीं लगा? आओ पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से आएंगे सबको। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट। X has a small furniture factory and specializes in what? Manufacture of what? जल्दी आओ। Small tables of standard sizes, of which he can make कितना अप ईयर? 15,000 का उसका साल भर का प्रोडक्शन है। बट लास्ट ईयर वो कितना बनाया था और बेचा भी कितना था? 10,000। बनाया भी 10,000, बेचा भी 10,000। और उसका एक एक टेबल का कॉस्ट क्या पड़ा था? 55 रुपया, जिसमें उसका पर यूनिट कॉस्ट बता दिया। पर यूनिट कॉस्ट में बोला मटेरियल कितना? 30%, लेबर कितना? सॉरी 30 रुपीज, लेबर कितना, और फिक्स्ड ओवरहेड कितना? 15 रुपया। बट वो 15 रुपया बोला हम कैलकुलेट कैसे किए थे बता रहे। ध्यान से सुनना, हम कैलकुलेट कैसे किए थे बता रहे। कैसे कैलकुलेट किया था बोलो तो? 50% ऑफ मटेरियल। याद है? ऐसे अपने किए ना ओवरहेड्स में, आपने कितना सम्स कर लिया? 175% ऑफ लेबर, ऐसे ऐसे करके था ना। तो इधर फैक्ट्री ओवरहेड किसका परसेंटेज निकाला गया है?
मटेरियल का, जिसका वैल्यू कितना आया अल्टीमेटली 15 रुपया, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर 30 रुपए का मटेरियल है उसका 50% बताओ कितना होता है, 15 रुपया करके रिकवर किया गया था, और बोला ये हमने माना है कि 15 रुपया करके रिकवर होगा, पर रिकवरी का पैटर्न दिया, क्या पैटर्न दिया, 50% ऑफ मटेरियल। आगे बात करते, प्राइजेस आर फिक्स्ड बाय एडिंग अ स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ कितना, अंडरलाइन द वर्ड मार्जिन। मार्जिन वर्ड से आप क्या समझते हो, मेरे ख्याल से आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल से दो वर्ड मैं बोल रहा हूं, एक होता है मार्क अप, क्या वर्ड बोले सुने, एक होता है मार्क अप और एक होता है मार्जिन, इन दोनों में डिफरेंस जानते हो? अगर मैं बोलता हूं मार्कअप ऑफ 10%, मीनिंग बोलो ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, और मार्जिन बोलता हूं तो ऑन सेल्स। जिनको जिनको नहीं मालूम, कॉपी के टॉप जो इस मतलब आज ये सम होमवर्क में अगर किए या अभी कर रहे हो, तो वो जो टॉप मार्जिन होता है ना, ये अकाउंट का ज्ञान है, मेरे बात का नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसा है कि भैया ये मेरे को शायद याद नहीं था या पहली बार सुन रहे हैं, तो नोट करना कि मार्कअप वर्ड जब भी होगा, कि मार्जिन या मार्कअप में से कोई भी वर्ड मार्कअप रहता है, तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मार्कअप ऑफ 10% मतलब 10% ऑन कॉस्ट, मार्जिन ऑफ 10% मतलब 10% ऑन सेल्स। क्या लॉजिक क्लियर है? तो यहां क्या वर्ड मार्कअप है कि मार्जिन है, मार्जिन है, तो मतलब ऑन क्या, सेल्स होता है, मार्कअप ऑलवेज ऑन क्या होता है, कॉस्ट। तो ध्यान रखना वर्ड क्या बोल रहा है, मार्कअप बोलेगा तो बोलेगा नहीं ऑन कॉस्ट की सेल्स, तो तुम बोलोगे सर हम क्या मानेंगे, अरे मार्कअप मतलब क्या, ऑन कॉस्ट, मार्कअप मतलब क्या बोलना है, जो भी आया उस पर और मार्क जोड़ लो, यानी और प्लस कर दो, कुछ अप कर दो, उसको जो भी खर्चा आया उसको और अप कर दो, क्या जोड़ के, प्रॉफिट जोड़ के, तो कॉस्ट पे होता है। मार्जिन, मार्जिन मतलब होता है सेल्स पे कितना कमाया, वर्ड है, मतलब इस वर्ड का मीनिंग है, मार्जिन मतलब हमने कितना कमाया बेच के, तो मतलब ऑन सेल्स। मार्कअप मतलब हमने कॉस्ट में ऐसा क्या एक्स्ट्रा जोड़ा कि सेल्स किया, तो इसीलिए ये वर्ड आया। ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है जिससे इसका मीनिंग निकलता है कि मार्कअप मतलब ऑन कॉस्ट, मार्जिन मतलब ऑन सेल्स। तो चलो वापस बैक टू स्क्वायर वन, मार्जिन बोला 10%, बट देखो आगे क्या बोल दिया, ऑन या टू दी टोटल कॉस्ट अराइव्ड एट अब, मार्जिन बोल दिया बट आगे वर्ड लिख दिया क्या, बोलो ऑन टोटल कॉस्ट, तो क्या आपने उसको डिबेट करेंगे, देखो 10% टू दी टोटल कॉस्ट अराइव्ड एज एट अब, अगर यहां कुछ नहीं बोलता टू दी टोटल कॉस्ट वर्ड, तो क्या करते, सेल्स पे लेते, बट अगर ये वर्ड आपको आगे कुछ हिंट दे रहा है टू दी टोटल कॉस्ट, तो तुम दोनों में से कौन सा बात मानोगे, बोलो, क्या मैं बोलूं ये दोनों ऐसे देखा जाए तो सिनोनिम ही है, कि मार्कअप बोले या मार्जिन बोले, है क्या, समथिंग प्रॉफिट का बात कर रहा है, कुछ नहीं बोलता है तो ऑलवेज मार्कअप इज ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज ऑन, अब हम बोल रहे हैं मार्जिन 10% ऑन कॉस्ट, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं सर जबरदस्ती ऑन सेल्स मानोगे कि ऑन कॉस्ट ही मानोगे, वेरी गुड। तो पहले जो वर्ड पढ़े उससे क्या लगा अपने को, ये किस पे जाना चाहिए था, सेल्स पे, बट आगे एक वर्ड लिख दिया, ट्रू ऑफ 10% ऑफ मार्जिन टू व्हाट, 10% टू व्हाट, टोटल कॉस्ट, तो मतलब ये एक तरीके से मार्कअप हो गया, मतलब मार्जिन वर्ड को मार्कअप कैसे बना सकते हैं, बोलो, यही तरीका, क्या मार्जिन ऑफ 10% ऑन कॉस्ट बोल देंगे, यानी लिटरल सेंस में इतना बड़ा नहीं लिख के वो क्या लिख सकता था, मार्कअप ऑफ 10%, और वही मार्कअप ऑफ 10% ऑन सेल्स बोल दे तो इतना ना लिख के क्या लिख सकता था, मार्जिन, वो ठीक है, इंग्लिश है, क्या डन है आप लोगों को बात, आगे बढ़ते हैं, एट एज एट अबव, ठीक है, फॉर द करेंट ईयर ड्यू टू फॉल इन व्हाट कॉस्ट ऑफ, आने वाले साल में बोल रहा है कुछ सस्ता पड़ रहा है माल, अच्छा ही है, कभी हमेशा महंगा थोड़ी होगा, कभी माल सस्ता पड़ रहा है, और क्या बोल रहा है इसमें, टोटल कॉस्ट कितना डिटरमाइन किया गया आने वाले साल का, 40 रुपया, कैसे डिटरमाइन किया गया देखना, बोल रहा है मटीरियल अब कितना हो जाएगा, 20 रुपया, पहले कितना था 30 रुपया, लेबर कितना रह गया 10 का 10 ही, ओवरहेड पिछले साल जो भी था मेरे को नहीं मालूम, इस साल अगेन रिकवर्ड एट द रेट व्हाट, 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, रिकवर्ड एट द रेट 50% ऑफ क्या, मटेरियल कॉस्ट। आज हमको एक बात बताओ, ये जो तरीका बोल दिया 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट और बगल में लिखा है फिक्स्ड, तो एक कंफ्यूजन क्या आता है लोगों के मन में, सर पिछले साल का जो ओवरहेड था क्या वो निकाले पहले, पिछले साल का ओवरहेड बताओ कितना, पिछले साल का ओवरहेड कितना, 1.5 लाख कैसे आया, 15 रुपया करके लास्ट ईयर ही मेड
10,000 एंड सोल्ड 10,000, तो कितना हो गया बोलो? 1.5 लाख। करेक्ट एवरीबडी? बट इस साल देखो क्या हुआ, 10 रुपया करके इस साल कितना बनाया? सेल्स वेयर एट दी सेम लेवल, तो क्या मानेंगे? प्रोडक्शन भी सेम है, 10,000, तो 10,000 करके 10 रुपया कितना होता है? 1 लाख। अब दो बात आता है लोगों के मन में, सर फिक्स्ड कॉस्ट है, चेंज कैसे हुआ? 1 मिनट, फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, फिक्स्ड कॉस्ट दो तरीके से लिख सकते हैं अपने। एक, फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल दो, भाड़ा। एक सिंपल एग्जांपल जो मैंने हमेशा बोला, क्या? भाड़ा, रेंट। रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। इस साल का भाड़ा भी उतना, तो अगले साल का भी भाड़ा उतना बोलते हैं, ठीक। बट क्या अगले साल का भाड़ा चेंज नहीं हो सकता कि चेंज हो सकता है? तुम लोग को ये बोले थे, अनलेस अदरवाइज मेंशन फिक्स्ड कॉस्ट इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड। बट अगर कुछ बोल देगा तो तुम क्या उसको चेंज करोगे कि नहीं करोगे? चेंज करोगे। क्या करते थे क्या सम्स में कि अगले साल फिक्स्ड कॉस्ट इतना हो जाएगा, है क्या? बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते थे? अच्छा, गिर नहीं सकता, सिर्फ बढ़ सकता है। गिर तो सकता ही है, गिर भी सकता है। तो इस साल क्या हुआ है? अगले साल फिक्स्ड कॉस्ट गिरा है, तो तुमको उतना माथा नहीं लगाना है। तुमको फिक्स्ड ओवरहेड है और वो एज अ परसेंटेज ऑफ क्या है बोलो? मटेरियल कॉस्ट। तो तुमको हमेशा क्या करना है? एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो तुम ये मत बोल देना सर हम पिछले बार वाला 1.5 लाख लेके करेंगे। क्या हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी अगेन 50% ऑफ मटेरियल लिख देंगे? हाँ, तो बताओ पहले मटेरियल कॉस्ट कितना? 20 रुपया करके इंटू व्हाट? 10,000 कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख का 50% 1 लाख, वो करो। या फिर 10 रुपया इंटू कितना? 10,000, तो भी कितना आएगा? 1 लाख। तो क्या फिक्स्ड ओवरहेड हमें 1 लाख लेके चलना है आने वाले साल का? यस। सर क्या चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज क्यों नहीं कर सकते? करते नहीं थे क्या चेंज फिक्स्ड कॉस्ट? अगर अगले साल बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, चेंज करते थे कि नहीं करते थे? तो ये भी एक तरीका है, यानी चेंज करने का तरीका अलग ढंग से बोला बस सवाल में। तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना था, आपको जो सम्स लिखा था उसको इंटू करके आंसर निकालना था। क्या बनाना था बताओ? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट? बोलो। करेंट ईयर का क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। और उसके बाद कंप्यूट द प्राइस दैट शुड बी चार्ज इन द करेंट ईयर टू यील्ड द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कुछ बोला मैंने? गलत बोल दिया? कुछ गलत बोल दिया क्या? सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिखा है? नहीं, तो मैं वापस से ठीक बोल देता हूं, सेम प्रॉफिट एज इन प्रीवियस ईयर। इस दोनों बात में फर्क पड़ा क्या? क्या फर्क पड़ा? याद है कल जो सवाल किए थे लास्ट क्लास, उसमें परसेंटेज था, इधर क्या परसेंटेज वर्ड बोला है? नहीं। तो मतलब ये सेम प्रॉफिट का मीनिंग बोलो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या तुम परसेंटेज मानोगे कि बोलोगे सेम प्रॉफिट? मतलब सर जितना पैसा पिछली बार कमाया था उतना ही पैसा इस बार कमाएगा, पैसा यानी क्या? अमाउंट। तो नथिंग मेंशन्ड, ये क्या है? अमाउंट है। लास्ट क्लास टोका था आप लोग को इसी पे, इसीलिए होमवर्क दिया कि कोई भी बच्चा अगर घर पे करता है तो वो क्या इस बात को सोचता है कि यहां कुछ नहीं बोला, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है? सेम अमाउंट। तो पहले क्या निकालेंगे बोलो? करेंट ईयर का प्रॉफिट। चलो निकालते हैं। पहले निकालो करेंट ईयर का प्रॉफिट, मान के कि अगर सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। बताओ सेलिंग प्राइस अगर सेम है, सेलिंग प्राइस कितना है? सॉरी बोल दिया ना, कितना है सेल्स का? 10% का वो बोला। तो एक बार इस पूरे बात को मद्देनजर रखते हुए करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है। बताओ स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या बनाते हैं अपने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, या अपने उसको कॉस्ट शीट बोलो, जो बोलना है बोलो। करेंट ईयर, करेंट ईयर। बताओ खर्चा क्या लिखोगे? पहले लास्ट ईयर का भी बनाएंगे बट वो वर्किंग में बनाएंगे, और वो किसके लिए बनाएंगे? पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 में तो दरकार नहीं है, पार्ट 1 में सिर्फ क्या बनाना है बताओ? करेंट ईयर प्रॉफिट। तो करेंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? बोला तो मार्जिन का तरीका, बोला ना। बताओ करेंट ईयर में मटेरियल कॉस्ट कितना? करेंट ईयर में मटेरियल कॉस्ट कितना? कितना रुपया करके? 20 रुपया करके, और मानेंगे 10 जारी, तो कितना हो गया? 2 लाख। डायरेक्ट लेबर बताओ, 10 रुपया करके 10,000, कितना हो गया टोटल प्राइम कॉस्ट? फिर क्या करते हैं बोलो? ओवरहेड्स बोला है। अच्छा, ओवरहेड के ब्रैकेट में क्या दिखाओगे? मैं बोलूं बेस्ट तरीका इज 50% ऑफ मटेरियल, हमेशा यही लिखोगे 50% ऑफ मटेरियल। कितना बोल दिया 50% ऑफ मटेरियल करके? 1 लाख। टोटल, टोटल ये क्या हो गया? 4 लाख। क्या है? यही वर्क्स कॉस्ट है और यही सीओपी है, और कुछ नहीं पता अपने को। क्या कुछ स्टॉक एडजस्टमेंट है? नहीं, यही माने थे जितना प्रोड्यूस हुआ उतने का सोल्स हो गया। तो क्या यही सीओजीएस है? और क्या यही सीओएस है? क्योंकि और कोई सेलिंग खर्चा भी नहीं है, सब कुछ यही है। मतलब लास्ट ओवरहेड एक ही है इस सवाल। इसके बाद हम क्या एडजस्ट करते हैं?
प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ऑन कितना परसेंट बोलो, 10% ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ सेल्स, यही बोला, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 10% मारना है, तो सिंपली 10% ऑफ 4 lakhs कितना होता है बोलो, 40,000। तो व्हाट इज योर सेल्स, 4,40,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इज रेडी, सेल्स आ गया। क्या सिंपली 40,000 आंसर हो गया इस सवाल का? इजी था, मतलब सर इजी था, बट एक्चुअली हम लोग कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है। इतना आसान, मतलब इतना आसान था सच में, हाँ इतना आसान था, इसलिए घबरा गए आप लोग कि भैया इतना इजी तो नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं, है ना। ये तकलीफ हुआ इस बार कि इतना इजी कैसे हो सकता है, जो आप बोले ऐसा ही था, जितना जो आप सोच रहे थे कि ऐसा थोड़ी होगा वही होगा, ठीक है, इजी ही था। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट, सेल्स 4,40,000 आ गया। अब पार्ट 2 करने के लिए हमको क्या बनाना होगा, पार्ट 2 करने के लिए हमको क्या बनाना होगा बोलो ना, एक लास्ट ईयर का क्या बनाना होगा, प्रॉफिट। देखते लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट कमाए थे, बताओ लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट कमाए थे, निकाल सकते हो, निकालो निकालो, कैसे आया 55,000 बताओ। लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालोगे, निकालो, लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या, कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जिसके लिए तुम सिंपली वर्किंग नोट बना रहे हो तो ज्यादा लोचा नहीं है। बताओ मटेरियल कितना, डायरेक्ट मटेरियल कितना, 3 लाख, कैसे आया था, 30 इंटू 10,000। अच्छा आगे बताओ, डायरेक्ट लेबर कितना, 10 इंटू 10,000 कितना आ गया, 1 लाख। और लास्ट ओवरहेड्स, अपने को ज्यादा माथा नहीं लगाना है, ओवरहेड्स 50% ऑफ 3 लाख, ऐसे ही लिखोगे, 1.5 लाख टोटल 550। पिछले साल भी मार्जिन का तरीका वही था क्या, मार्जिन या प्रॉफिट बताओ कितना, 10% ऑफ 5,50,000 कितना होता है 55,000। तो ये प्रॉफिट जुड़ के सेल्स लास्ट ईयर का ऐसे ही निकाल रहे हैं, 6,05,000। बट हमको काम का सिर्फ ये बात था प्रॉफिट। सर हम क्या इसको अलग तरीके से वर्किंग नोट में सिर्फ प्रॉफिट दिखा सकते थे, बिल्कुल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट छोड़ दे, बस की 5.5 का 10% खत्म, चलेगा। मैंने पूरा स्टेटमेंट ही बना दिया लास्ट ईयर का, आप छोटा सा वर्किंग नोट भी बना सकते हैं सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बोल के, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये आ गया? इस साल क्या सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज वाला समझ तो ऊपर कर लिए एक तरीके से, सोचो ना, पार्ट 1 वही तो था, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, 10% इस साल रखना है, तो क्या इस बार क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो स्टार मार्क करोगे वहां, अगर कुछ नहीं बोल रहा है मतलब क्या लेना है, सेम अमाउंट। अगर परसेंटेज बोला तो परसेंटेज, नहीं बोला तो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रहेगा ये वाला बात, लिख के रखना। तो 55,000 अगर कराना है तो बताओ सेल्स क्या, तो वापस से बनाएंगे स्टेटमेंट या वही कॉस्ट शीट, और अगेन क्या, करेंट ईयर। ये कौन सा पार्ट बन रहा है, पार्ट 2। जल्दी से बताओ इसमें अब की बार क्या करोगे, क्या खर्चा तक सेम बात कॉपी पेस्ट कर दोगे ऊपर से, ऊपर से मतलब पार्ट 1 से, पार्ट 1 से COS तक कॉपी पेस्ट कर दो, कितना आया बताओ, कॉपी पेस्ट पार्ट 1 से, पार्ट 1 से कॉपी पेस्ट कितना आया, 4 लाख। और क्या जोड़ देंगे, ऐड प्रॉफिट कितना, 55,000। तो व्हाट विल बी दी सेल्स, 4,55,000। क्या सेलिंग प्राइस मांगा कि सेल्स मांगा, सेलिंग प्राइस तो डिवाइडेड बाई एक कर लो नंबर ऑफ व्हाट यूनिट्स, कितना यूनिट्स के लिए था ये बताओ तो, 10,000। तो व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बोलो 45। बोलो इतना पार्ट समझ में आता है सवाल का, कितने लोग राइट बनाए, ओके वेरी गुड, एकदम सही। बट हाँ सर इजी था, किंतु समझ में नहीं आया करना क्या था, बट ठीक है अब समझ गए, इजी था भाई गाइस, करेक्ट नहीं होगा, सही बात है। सेल्स कितना बोला, करेक्ट, आप वो भी करोगे आपका आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा, कैसा लगा ये बात, आप अगर वो भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप सही काम कर लो लास्ट में क्या, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, मेरे को दिक्कत नहीं है। ऑल्टरनेट अजम्पशन देखो क्या बोली बच्ची, बच्ची बोली मैं मान रही हूं कि आने वाले साल में 10 नहीं 15 बना रहे, ठीक है मान लो। अच्छा लास्ट ईयर कुछ स्टॉक बचा, कैसे पता चला नहीं बचा, 10 बनाए 10 बना। तो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है आने वाले साल में, बट बच्ची क्या बोल रही है, हम सारा खर्चा
हम सारा खर्चा 15,000 के हिसाब से ले लेते हैं। यानी क्या मान रहे हैं कि आने वाले साल में कितना माल प्रोड्यूस होगा, इन द करेंट ईयर कितना माल प्रोड्यूस्ड होगा, बोलो बोलो ना, 15,000। बट बी कितना रहा है वो तो इस लाइन में बोला, सेल्स वेयर एट दी सेम लेवल एज इन द प्रीवियस ईयर। तो अगर आप 15,000 के हिसाब से मानोगे तो आपका क्या होगा कि इस पर्टिकुलर साल में ये सारे खर्चे 15 के हिसाब से आएंगे, बट उसके बाद आपका ये सीओपी सीओजीएस नहीं होगा। आपको एड ओपनिंग स्टॉक 0 लेस क्लोजिंग स्टॉक विच विल बी वैल्यूड ऑन सीओपी, इस पे वैल्यू करेंगे जो भी ये आएगा नया अमाउंट, जो भी आएगा ये नया अमाउंट हमको नहीं मालूम 15,000 के हिसाब से, फिर डिवाइडेड बाई क्या 15,000 इंटू 5,000, मतलब वो 5,000 का वैल्यू निकलेगा, माइनस करोगे तो अल्टीमेटली सीओजीएस 4 लाख ही आएगा घूम के। सीओजीएस घूम के क्या आएगा 4 लाख। दोनों अजम्पशन ओके है, तो मैंने यहां अजम्पशन क्या ले लिया, द प्रोडक्शन इज ऑल्सो सेम एज सेल्स, ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन कैन बी 15,000, उस हिसाब से आंसर विल नॉट चेंज। ये अच्छा लगा, both assumption is yielding you same results, so you don't need to worry about it, but yes you can write your assumptions, I am not telling you कि आप wrong हो, but आप ये भी कर सकते थे। better assumption तब कौन सा है बताओ ना, जो हम लिए, easy to go as well as same answer, तो भैया यही मानेंगे if sales is at previous, तो हम क्या मानेंगे आने वाले साल में आप क्यों बनाओगे तब 15। अच्छा ये सब क्या एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, पहला बात। अगर आप सोच ही रहे हो 10,000 ही बिकेगा और आप उस हिसाब से ही काम करना चाहते हो, प्रॉफिट निकालना चाहते हो, तो आप 15 बनाना क्यों चाहते हो, आपको स्टॉक जबरदस्ती थोड़ी रखने का इच्छा है। यही मैं बोल रहा हूं, सुनो, आज अगर करेंट ईयर का बात होता, वो तो उसका फुल कैपेसिटी बता रहा है, क्या बता रहा है वापस से बोलो, फुल कैपेसिटी, कि मेरा औकात है 15 बनाने का। अगर सम्स का थर्ड पार्ट होता कि भाई अगर इसको 15 बनाना हो तो क्या करना होगा, तब बात ठीक है। बट एक बात बताओ, ये सब क्या एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, ये जो सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट है क्या है, करेंट ईयर बीत गया कि बीतने वाला है, आने वाला टाइम है। जब आने वाले टाइम में तुमको मालूम है तुम कितना बेच सकते हो 10,000, तो तुम बनाओगे भी कितना 10,000। क्यों बनाएंगे हम 15, जबरदस्ती स्टॉक क्यों रखेंगे, स्टॉक का सिर्फ स्टॉक का कॉस्ट थोड़ी होता है, स्टॉक का तो अदर कॉस्ट भी होता है ना, स्टॉक को मेंटेन करने का भी तो खर्चा है, जगह रखने का भी तो खर्चा है, तुम क्यों बनाएंगे। और कैपेसिटी हम क्यों इंक्रीज करें, जब दरकार पड़ेगा अगले के अगले साल तब देखा जाएगा। तो वो ठीक है, आपका मैं गलत नहीं बोलता कि वो अजम्पशन रॉन्ग है, बट उस अजम्पशन से करो चाहे इस अजम्पशन से करो, आंसर राइट होएगा। गलती क्या कर देते हैं लोग, अजम्पशन वो ले लेते हैं कि 15,000 बिक रहा है, सॉरी 15,000 बन रहा है, 10,000 बेच रहे, स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं करते, तब गलत हो जाएगा। मतलब अगर आप अपना वही खर्चा को कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखा दो तो इट इज रॉन्ग। अगर आप उस खर्चा को सीओपी दिखाने के बाद क्या एडजस्ट कर दो स्टॉक, मेरे को दिक्कत ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं फुल नंबर है उसमें भी। बोलो डन है क्या, आपको बात डाउट क्लियर है बच्ची का, ऑनलाइन लाइव में भी सबको क्लियर है, बोलो। ब्रेकअप दिखाना जरूरी है भैया, मटेरियल का ब्रेकअप नहीं 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 वो ठीक है, इतना सा ब्रेकअप अगर नहीं दिखाएगा तो क्या तुमको इतना ब्रेकअप से प्रॉब्लम क्यों है, ब्रेकअप से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मूव ऑन, ठीक है। चलो दिखा दो ना जो भी है, ऐसे तो कुछ मत दिखाओ उसको, सिर्फ बोलो हम कैलकुलेटर में किए आंसर ये आया, तुमको क्या मतलब हम क्या किए, इतना नहीं करते अपने। इसका सवाल अच्छा ये आएगा तो फिर काहे इतना लोचा करना तुम लोगों, 5 नंबर का भी नहीं, ये रद्दी भर सवाल नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या डन है बात आप लोगों, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी, बोलो। हाँ तो अगर देखो अब वो तरीका ऑफ राइटिंग अलग तरीके से होता, बोलता फिक्स्ड ओवरहेड इज नॉट, मतलब वो तुमको लिख देता फिक्स्ड ओवरहेड बस, अच्छा पूरा लिखता ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखता, तब तुम क्या करते, अरे तो तुमको थोड़ी मालूम एस्टिमेटेड केस में ओवरहेड कैसे आएगा, तो तुमको कुछ तो बताएगा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं बोलेगा। या तो बोल देता सेम एज प्रीवियस, तब हम क्या करते, जो अमाउंट आता वो कॉपी कर लेते 1.5 लाख, जो अमाउंट आता वो कॉपी कर लेते 1.5 लाख, विच बी बेस्ड ऑन फुल कैपेसिटी, तो 15,000 से इंटू करके निकालते। वो तो सम बताना तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। इस सवाल में बोल दिया रिकवर्ड अगेन एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट मटेरियल, तो हम वही करेंगे, हम क्यों चेंज करेंगे बात को। क्या डन है आपको बात, एवरीबॉडी क्लियर यहाँ पे। चलो दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ 8, आगे बढ़ सकते हैं क्या। चलो एक सवाल और करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, फिर अपने आज एक नया टॉपिक सीख के मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हाईएस्ट टू हाईएस्ट एक सम्स बचेगा। आओ क्वेश्चन नंबर 20 में,
मिसिंग फिगर का मार्वलस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 10 नंबर के लिए नवंबर 21 या कौन सा एक टर्म में आया था, मई 22, मई 22 में आया 10 नंबर के लिए। सेम सवाल 10 नंबर के लिए 10 मार्क्स। ऑलरेडी एग्जाम में आस्क्ड क्वेश्चन है और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ऑन मिसिंग फिगर। यानी एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं सर? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बहुत ही मतलब होता है ना कि इजी, बट अगेन वही है, एक्स वाई वाला सवाल है। अपने को कुछ परसेंटेज को अज्यूम करके काम करना हो। सब बोला है सवाल में। एक रीडिंग देंगे आप पहले, फर्स्ट रीडिंग हमेशा खुद देंगे। डोंट लुक हेयर एंड देयर, वन रीड कि भैया पूरा बात बोलना क्या चाह रहा। एक बुक से 3 आदमी, निकालो बुक कहाँ है? क्यों? बैग भारी हो जाता है। अभी तो माथे में बहुत बोझ लेना है रे पगला। ठीक है, बट ये काम नहीं चलेगा हमको। नेक्स्ट क्लास से सबका बुक चाहिए, ऐसे नहीं कि हम शेयर करेंगे। यहाँ छोड़ के चला जाना, हम यहाँ तुम लोग के लिए एक बना देता है कबर्ड। ऐसे नहीं होता है, बुक लेके आएंगे। चलो 20। एक रीड ली है, मैं पढ़ रहा हूं। इन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड्स का वही जैसे अभी पढ़े ना, परसेंटेज ऑफ रिकवर्ड, मतलब वही एज अ परसेंटेज। क्या बोला? रिकवर्ड ऑन व्हाट? फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस। किस पे? बोला जितना भी डायरेक्ट वेजेस होता है उसका एक फिक्स्ड परसेंट होता है। सर वो फिक्स्ड परसेंट क्या है? नहीं बोला अभी तक, नहीं बोला अभी तक, शायद वही निकालना है तब। अभी तक क्या नहीं बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट ऑफ क्या है? डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, आगे पढ़ते। और एडमिन ओवरहेड भी कुछ परसेंटेज है। किसका परसेंटेज है? बट फैक्ट्री ओवरहेड। दोनों में फर्क है क्या? ध्यान रखना है बात, दोनों में बहुत फर्क है, मेरे लिए तो है। तो फैक्ट्री कॉस्ट का 1% है कौन? एडमिन ओवरहेड। क्या वो भी दिया? नहीं, वो परसेंटेज भी नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने कोई 2 जॉब के लिए आपको खर्चों का, सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट का डेटा दिया। क्या क्या दिया? देखो, डायरेक्ट मटेरियल बताया, डायरेक्ट वेजेस बताया उस जॉब का, और सीधा क्या बता दिया उसके बाद? लास्ट अमाउंट, क्या? सेलिंग प्राइस। और एक बताया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्या बता दिया? ऑन कॉस्ट बताया तो ऑन सेल्स भी निकाल ही सकते हो। अगर 10% ऑन कॉस्ट यानी 1/10 ऑन कॉस्ट, तो 1/11 ऑन सेल्स। एक बढ़ जाता है ना, 1/11 ऑन सेल्स। सेल्स पता है तो क्या प्रॉफिट निकल जाएगा? सुनना, प्रॉफिट निकल जाएगा तो क्या टोटल कॉस्ट निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में 2 चीज और है इसके अलावा, इन दोनों के अलावा। क्या? एडमिन ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड। तो वो 2 वैल्यू मिसिंग है इस सवाल में। वैसे ही क्या इस जॉब का भी वही बात है, चेक करो। मटेरियल दिया, ओ लेबर दिया, फिर सीधा क्या दे दिया? सेल्स। और उसके बेसिस पे नीचे क्या बताया? उसका प्रॉफिट। क्या हम प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल के वही पीछे जाके कॉस्ट निकाल लेंगे? बट अगेन इधर भी क्या मिसिंग है? 2 प्रॉफिट, 2 कॉस्ट का डेटा। क्या? फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड। ठीक है, नीचे देखो क्या मांगा, इसीलिए पहला पार्ट कंप्यूट दी व्हाट? परसेंटेज ऑफ क्या? फैक्ट्री ओवरहेड एंड। तो अपने को क्या करना होगा बताओ इस सम्स को स्टार्ट करने के लिए? लेट लेना होगा। क्या? लेट दी फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज ऑफ वेजेस भी एक्स, एंड लेट दी एडमिन ओवरहेड का परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट भी वाई। अगर ऐसा कर लेंगे और उसके बाद वो जो स्टेटमेंट बनाएंगे उससे टोटल कॉस्ट का वैल्यू मेरे को मालूम है लास्ट का, ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे तो एक्स वाई का एक इक्वेशन मिलेगा जॉब 1 से, और जॉब 2 से भी एक्स वाई का एक इक्वेशन मिलेगा। 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, सॉल्व करके क्या निकल जाएगा? एक्स और वाई का वैल्यू। पहले बोलो सम्स का फ्लो पता चला।
तो सम स्टार्ट करने के लिए पहला काम लेट दी। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मिसिंग फिगर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 20। पूरा मैथ्स है रे, मतलब इसमें कॉस्ट का कुछ काम नहीं है, पूरा मैथ्स है। हम तो बोले वापस से आएगा, तुम घबराना मत, हम है। आओ क्वेश्चन नंबर 20। लेट दी फैक्ट्री ओवरहेड बी X% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्या डायरेक्ट वेजेस का ही बोला लेने? अब फिक्स्ड परसेंट ऑफ क्या था? डायरेक्ट वेजेस, तो ले लेते हैं वो फिक्स्ड परसेंट का क्या वैल्यू है? X% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलेगा? चलो, और वैसे ही बोलो एंड क्या एज्यूम करोगे? बोलो खुद से बोलो, एंड व्हाट? बोलो दी एडमिन ओवरहेड बी क्या? Y% ऑफ, सम्स बोला ना किसका लेने? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। डन है? इजी? यही तो बात है। सेम अमाउंट कैसे मानोगे? यही तो मानोगे कि हमेशा, जैसे अभी पिछले वाला सम्स, होमवर्क देता हूं ना, सबका एक कारण है। पिछले सम्स में भी क्या था बता? मटेरियल का 50% लास्ट ईयर, और इस साल भी कितना है? 50%। हम ओवरहेड डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या कर दिए? उसको एक परसेंटेज मान लिए। कुछ नहीं बोल रहा है कि जॉब मेरा एक ही कंपनी है, दोनों का जॉब है, तो हम दोनों जॉब के लिए अलग अलग रिकवरी रेट मानेंगे कि सेम रिकवरी रेट मानेंगे? कि हम क्या मानेंगे? जो भी उसका वेजेज लगेगा। अच्छा, वेजेस चेंज होगा तो अमाउंट चेंज है? हम ये नहीं बोला अमाउंट सेम है। देख क्या बोला हम, वापस से पढ़, परसेंट सेम है। अभी देख, क्या इसका डायरेक्ट वेजेस 42,000 और इसका डायरेक्ट वेजेस, क्या दोनों का फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट विल बी अलग? ऑफ कोर्स। बोल रहे हैं जो भी वेजेस लगता है, मोटा मोटी उसका 50% क्या लगता है? मेरा ऊपरा ऊपरी खर्चा। एक लॉजिक सोचना, एक आदमी जब धंधा करता है ना, उसको कभी भी अपना ऊपरा ऊपरी खर्चा एग्जैक्ट नहीं मालूम होता। वो ऐसी बात करता है कि पकड़ ले धर्माधर्मी और 10,000 लगेगा, ऐसे बोलता है ना कोई आदमी। या बोलता है अगर ये 20,000 इसका लगा तो 10,000 और ये, यानी क्या बोलना चाह रहा है? अगर टोटल खर्चा 20 लगता है तो उसका 50% और क्या पकड़ ले? ऊपरा ऊपरी खर्चा। अपने घर में करते हैं ये काम, बोलते 10% ऊपर पकड़ लेते हैं कि 10% और लग जाएगा। तो ये जो 10% और लग जाएगा, ये क्या है? ऊपरा ऊपरी खर्चा। तो ये 10% डिपेंड किस पे कर गया कि वो जो मेन खर्चा है वो कितना है। और यहाँ मेन खर्चा एक बार बोला क्या मानो? लेबर, और एक बार क्या मानो? फैक्ट्री कॉस्ट। तो आप हमेशा क्या मान रहे हो? परसेंटेज ऑफ व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड। अब वो दोनों जॉब के लिए क्या है सेम, क्योंकि वो मेरा ही है दोनों, एक काम ये कर रहे हैं, एक काम ये कर रहे हैं, दोनों के लिए। बट हाँ, दोनों का क्या चेंज है? लेबर। तो क्या उस हिसाब से वो भी चेंज हो जाएगा? क्या बोलो? फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट। बट हाँ, परसेंटेज विल बी फिक्स्ड। कैसे पता चला फिक्स्ड? वर्ड भी बोला, देख, इट इज अ फिक्स्ड परसेंट। तो क्या जॉब के लिए चेंज होगा कि दोनों के लिए सेम रेट होगा? अब तुम्हारे लिए इंग्लिश टर्म से भी क्लियर, लॉजिक टर्म से भी क्लियर। क्या एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब क्या बनाएंगे बताओ? अगर ये अज्यूम कर लिए तो क्या बना सकते हैं? बोलो कॉस्ट शीट टू फाइंड व्हाट? बोलो क्या फाइंड करना है अपने को? वही इक्वेशन। ठीक है, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट है। क्या बोलो? कॉस्ट शीट। कितना कॉस्ट शीट बनाएंगे अभी? बोलो 2। किसका किसका? वेरी गुड, जॉब 1 और जॉब 2 का। 101 था ना शायद, और जॉब 10। कॉस्ट शीट बना रहे हैं जॉब 1 और जॉब 2 का। स्टार्ट किससे करोगे? बोलो डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, बोलो डायरेक्ट मटेरियल कितना? जॉब 1 का 54,000 और जॉब 2 का 37,500। रेडी डायरेक्ट मटेरियल के साथ सब? डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर बोलो 42,000 और 30,000। भागना मत प्लीज, एक बार बस मेरा सुन लेना, उसके बाद आप चले जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनका टोटल को हम क्या बोलते हैं? वैसे दरकार नहीं है, वर्किंग नोट है, बट फिर भी आदत से मजबूर है अपने, करेंगे ही तो करो ना। 96,000 67,500 प्राइम कॉस्ट आ गया क्या सबका? फिर क्या ऐड करते हैं? बोलो फैक्ट्री ओवरहेड। गजब बात लिखूंगा, देखो क्या? X% ऑफ व्हाट? डायरेक्ट लेबर। लिख देंगे वापस से X% ऑफ व्हाट? डायरेक्ट। अब कई बुद्धिमान लोग, ज्यादा मैथ्स जिनको आता है, वो परसेंट को क्या करेंगे मालूम? बोलते हैं परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 है तो 2 जीरो काट देते हैं। हम बोला इतना लोचा मत करना,
वो परसेंट एक बार भूल जाओ, परसेंट है मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं समझ रहे हो? वो परसेंट को एक्स ही लिखो, सिर्फ एक्स, परसेंट को क्या लिखो, सिर्फ एक्स। ज्यादा लोड मत लो माथा में कि परसेंट की वजह से 2 जीरो कम होगा ना, वो अल्टीमेटली लास्ट में जाके करेंगे। हर एक स्टेप में करोगे उसका काम तो बहुत अटपटा आंसर आएगा, फिर एक्स का वैल्यू डेसिमल में आएगा, फिर बोलोगे इनटू 100 करो वापस से परसेंटेज में लाने के लिए। हम बोलेंगे ऐसा काम करना ही नहीं है, अपने क्या मान लेंगे उसको, सिर्फ एक्स परसेंट है, बट लिखेंगे क्या उसको, एक्स। अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा मालूम, जो भी आएगा वो ऑलरेडी परसेंट में आएगा, तो डेसिमल में नहीं आएगा। देखोगे यही बोल रहे हैं, इसीलिए अपने क्या परसेंट साइन को इज्जत देंगे नहीं, अपने एक्स परसेंट बोलेंगे बट लिखेंगे क्या इक्वेशन में, एक्स। अल्टीमेटली मेरे को तो मालूम है वो किस में आ रहा है, परसेंट में, वरना गड़बड़ हो जाएगा पूरा मैथ्स। कारण वो कोई बोलेगा हम 2 जीरो काट रहा है, कोई बोलेगा हम 2 जीरो नहीं काट रहा है, ठीक है। आई विल टेक व्हाट, एक्स ओनली, तो वो सबसे सिंपल है और उसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, नहीं तो फिर वो गड़बड़ होता है लास्ट में इक्वेशन बनने में। डन है, तो बताओ मैं एक्स लेके ही चले ना, हाँ, तो एक्स परसेंट को लिखूंगा क्या इक्वेशन में, एक्स, वो लास्ट में ऑटोमेटिक आंसर वैसा आ जाएगा। देखो बताओ तो किसका एक्स, कितने का एक्स, बोलो 42,000 एक्स करूं कि 420 एक्स लिखूं, 42,000 एक्स। प्लीज ये सब बात मत करना मेरे साथ, हाँ वो करोगे तुम्हारा मैथ, तुम लास्ट में गड़बड़ करोगे फिर हमको बोलोगे सर क्या गलती हुआ बताइए, गलती हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू राइट व्हाट, 42,000 एक्स, साइड में क्या है एक और परसेंट, मेरे दिमाग में है वो, लिखने का दरकार नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं। तो क्या लिख देंगे बोलो, 42,000 एक्स। कैसे आया 42,000 एक्स सर, डायरेक्ट लेबर का एक्स परसेंट। डोंट राइट डिवाइडेड बाई 100, अभी वो लास्ट में कॉमन आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सब बात कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। क्या बोलो, डन है। ऐसी बगल वाले में बताओ 30,000 एक्स। क्या इसके बाद कुछ करना है, क्या करना है, इनका टोटल निकालना है, क्योंकि नहीं तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा कैसे। इनका क्या निकालना है, टोटल निकाल, टोटल। अबे एक्स कहां लिखा, एक्स लिखा तो टोटल कर, एड देम बोथ, करने दो सबको। इनका टोटल को हम क्या बुलाते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। चलो टोटल करो, कर दिया टोटल। टोटल कैसे करोगे, ऐड तो हो नहीं रहा क्योंकि एक एक्स में एक इसमें, तो क्या करोगे, एज इट इज इस बात को लिखना होगा, बट लिखना तो होगा। यानी कैसे लिखोगे इस बात को, बोलो वैसी 96,000 प्लस 42,000, यही मैथ आया यहाँ। ऐसे ऐड थोड़ी होगा सर, एक में एक्स है एक में नहीं है, तो एज इट इज दोनों को लिख देंगे वापस से। वैसे इधर लिखो 67,500 प्लस 30,000, परफेक्ट। अभी देखो गेला घूमेगा, इसके बाद क्या ऐड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। आराम से, एडमिन ओवरहेड इज व्हाट, सोच के बोलना, इज व्हाट, सोच के बोलना, y% ऑफ FC, लिख के दिखाओ सिंपली। तो y% ऑफ व्हाट, फैक्ट्री कॉस्ट। तो किसका, इसका y%, इस पूरे का y, इस पूरे का y मतलब इसके साथ इनटू y। अच्छा दोनों के साथ इनटू y, एक स्टेप खा लूं, अंदर y दे दूं, दोनों को y दे दूं, तो बताओ क्या लिखोगे, एडमिन ओवरहेड। लिखूं 96,000 y प्लस 42,000 XY। अच्छा लगा सर, बहुत गंदा लगा, बट लिखना पड़ेगा। क्या इसके साथ ही y इंटू होगा ना, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट का y%, तो फैक्ट्री कॉस्ट तो खुद 2 है, उसका y मतलब दोनों को y दे देंगे। क्या ऐसी बगल वाला लिख लोगे, बगल वाला, ऐसी बगल वाला लिख लोगे क्या, प्लीज एवरीबॉडी, बगल वाला लिख लोगे क्या, बगल वाला लिख लोगे। रुको रुको, पहले बगल वाला 67,500 y प्लस 30,000 XY। इसीलिए बोले परसेंट को इज्जत मत देना, क्योंकि अब क्या हो गया, परसेंट स्क्वायर एक जगह डिवाइडेड बाई 1000, तो मैं क्या बोला, लास्ट में जाके वो सारी बातें नलीफाई हो जाएंगी, तुमको टेंशन नहीं लेना उसके लिए। अभी फिर वही बोलते, तब y का परसेंट लेंगे तो सर 960 y और 4.2 XY लिखिए, फंस जाओगे, मेरा मानना है। राइट, मतलब दोनों से आंसर सेम आएगा, तुम्हारा भी और मेरा भी, बट मेरे में ये कम लगेगा, तुम्हारा माथा में एक वो त्रिशूल बना हुआ रहेगा, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। इट्स बेटर टू राइट लाइक दिस। अब बोलो, कुछ ज्यादा नहीं होगा, उल्टा ज्यादा ये आसान है 4.2 से। देखना अभी कॉमन वॉमन आके सब कट जाएगा, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा, काटाकुटी भी करना है तुमको, अभी बहुत बड़ा काम है इसमें। तो डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि तुम वैसे करोगे, मेरे को लगता है मिस्टेक करोगे 0.4 लाने में रेदर देन 40 लाने में। तुमको करना है करो, मैं नहीं बोलता, ये थोड़ा हो गया, वही मैं जो बोला ना, ज्यादा मैथ्स में जो लोग तेज है
ट्राई लेंगे, लो मेरे को दिक्कत नहीं है, राइट करोगे तो मेरे को दिक्कत नहीं है, बट मेरे को मालूम है मैं 99% जिनको मैथ्स नहीं आता, या 99.99% या 100% जिनको मैथ नहीं आता, उनके लिए ये तरीका है। तो अपने को सिंपल सीखना है यार, क्यों लोड लेके काम करना। अच्छा, इनका टोटल मत निकाल लेना, 4 चीज लिखना पड़ेगा, कोई भी चीज आपस में ऐड नहीं हो रहा। देखो 4 बड़ा चीज आएगा, समझ पा रहे हो ना? क्या क्या आएगा? 96,000 प्लस 42,000 एक्स प्लस 96,000 वाई प्लस 42,000 एक्स वाई, करेक्ट। 4 चीज आएगा तो वो पूरा बात लिखने से अच्छा, मैं बोल रहा हूं वो इक्वेशन का पार्ट है, वो नीचे लिखेंगे। बट पहले बताओ इसको क्या बुलाते हो आप, इसका टोटल को आप क्या बुलाते हो? क्या यही सीओजीएस है? क्या यही सीओएस है? जो भी आएगा, मैं भी लिख नहीं रहा हूं, क्या यही सब कुछ है, हाँ या ना? सर हम लिख लिए, कोई बात नहीं, बट पहले बोलो ठीक है, इसमें क्या जुड़ता है बोलो ना, और क्या आता है? क्या तुमको नीचे वाला सेल्स पता है? अल्टीमेटली बताओ सेल्स कितना कितना पता, बताओ दोनों जॉब का सेल्स बताओ, बोलो 1,66,650, करेक्ट। और क्या इसका पता है? इसका 128,250। अच्छा, इसमें कितना मार्जिन है और इसमें कितना मार्जिन है, दोनों सम्स में दिया है, अलग अलग मार्जिन है, याद रखना। सम्स में बता दिया अलग अलग मार्जिन है, नहीं तो एक ही लिखता तो एक ही है, दोनों में अलग है। एक का कितना परसेंट है? 10% बट ऑन कॉस्ट, और यहाँ 20% ऑन कॉस्ट, तो तुमको 1/5 1/10 करना आता है। बोलो पहले वार वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, इसमें प्रॉफिट है 1 कितना 10th ऑन कॉस्ट, तो 1/11 ऑन सेल्स, ऐसे लिखोगे। 1/10 ऑन कॉस्ट तो 1/11 ऑन सेल्स। निकालो अब सेल्स का डिवाइडेड बाई 11, सेल्स डिवाइडेड बाई 11 एवरीबडी 15,150। मेरा आपसे सवाल, क्या आप रिवर्स कैलकुलेशन करके सीओएस रुपीज में निकाल सकते हो? रुपीज में मतलब क्या है? सेल्स माइनस प्रॉफिट ही तो कॉस्ट होगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट ही तो ऊपर में जाके कॉस्ट बन जाएगा। कॉस्ट बताओ सीओएस तब कितना आया? 166,650 माइनस 15,150, 15,150 आया क्या? ये आया क्या? ये सिमिलरली क्या इसका करोगे जॉब 2 का? सिमिलरली क्या जॉब 2 का करोगे? जॉब 2 में कितना मार्जिन है? देख के मार्जिन चेंज है, मार्जिन कितना है? 20%, मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट, तो बताओ 1/6 ऑन सेल्स, 1/6 मारो इसका, 21,375 हटा के ऊपर कॉस्ट, दिस माइनस सेल्स माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट बताओ, सेल्स माइनस प्रॉफिट 10,6875 आया क्या? एक बात बताओ, क्या दिस प्लस दिस इज दिस, मतलब क्या फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिन ओवरहेड इज टोटल कॉस्ट जो आ चुका है रुपीज में? सिमिलरली दिस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस दिस एडमिन ओवरहेड इज दिस। क्या इस दो बात को इक्वेशन में लिखेंगे अभी अपने, और फिर साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। क्या बोलो, डन हो रहा है बात? तो अब लिखेंगे देयरफॉर, नीचे स्टेटमेंट से ऊपर से चुराएंगे, देयरफॉर देखो आराम से, फॉर जॉब 1, और जॉब 1 लिखो बगल में 96,000 प्लस 42,000 एक्स प्लस 96,000 वाई प्लस 42,000 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15,150। करेक्ट एवरीबडी? जॉब 1 के लिए फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिन ओवरहेड, करेक्ट। यहां जितने ऑनलाइन लाइव में बैठे हैं 40 जन सुनाई दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है हम क्या किया। जॉब 1 का इक्वेशन कैसे लाया, समझ में आया? सर ये तो करते करते पता चलता, हाँ कभी भी पहले से पता ही नहीं चलता कि इतना बड़ा होने वाला था सम्स। ऐसे लग रहा था ठीक है तो एक्स वाई का इक्वेशन आएगा, बट एक्स इंटू वाई भी आ गया साथ में, इसलिए बोले करते करते ही पता चलेगा। नहीं सम्स करोगे, हाथ रोक के रखोगे, मैं नहीं होऊंगा जो बता सकता हूँ। गलत जगह आ गए, मैंने पहले भी बोला कॉपी करना है तो गलत जगह आ गए, और जगह था। जॉब 2 बताओ फटाफट, जॉब 2 का कर लोगे? जॉब 2 का सिमिलर इक्वेशन लिख लोगे? और जॉब 2 101 और 102 एक ही बात है।
जॉब 2 के लिए खुद से लिखोगे, मेरा मदद नहीं लोगे। लिख लिया सबने? 67,500 प्लस 30,000 एक्स प्लस क्या बोलो 67,500 वाई प्लस बोलो 30,000 एक्स इज इक्वल्स टू बोलो 1068। करेक्ट एवरीबॉडी? पहले बोलो इतना क्लियर है। अब कई बच्चे हमको कुछ बोलेंगे और वो मैं बात सुन लेता हूं, मेरे को दिक्कत नहीं है। पहला बात, सर इस प्लस जो दोनों है, सुन लो, यहाँ ये दोनों जो नॉर्मल वैल्यू है उनको इधर भेज के माइनस कर दो, मेरे को दिक्कत नहीं है, पहले कर सकते हो ना वो पॉजिटिव लाने के लिए, मतलब सारा तरफ एक तरफ। दूसरा बात देखो, किसको एलिमिनेट करने का कोशिश करोगे? एक्स को। क्यों पता है? एक्स करने के चक्कर में एक्स वाई भी हो जाएगा। अच्छा लगा ये बात? क्योंकि देखो एक्स और एक्स वाई का कोएफिशिएंट सेम है। सिमिलरली इधर भी एक्स और एक्स वाई का कोएफिशिएंट सेम है। व्हाट डू मीन बाय कोएफिशिएंट? पता है ना, जो इनटू में आता है। आप वाई एलिमिनेट करने जाओगे ना, आपका एक्स वाई भी रह जाएगा और एक्स भी रह जाएगा। बट आप एक्स एलिमिनेट करने जाओगे तो आपका एक्स भी कट जाएगा और एक्स वाई भी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? वाई। तो सबसे पहले इस सवाल का वाई निकलेगा। अब मैंने बोला ना, यहाँ 99.99% लोगों को मैथ्स नहीं आता है, हमको सिखाना। तो इस वजह से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आया? किसको एलिमिनेट करोगे? वाई को हटाने का कोशिश करोगे कि एक्स को? क्योंकि पता है एक्स हटाने के चक्कर में एक्स वाई भी खत्म हो जाएगा। एक्स इंटू वाई वाला भी इक्वेशन गायब हो जाएगा, एक्स वाला भी गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? वाई। और वाई का वैल्यू पहले आएगा। अब बताओ, हटाने के लिए तुमको आता है? मैं तुम ही बोले आता है। किससे इंटू करोगे, किससे नहीं करोगे? बताओ। इजी तरीका, सबसे इजी तरीका बोलो, सबसे इजी तरीका। कोई मेरे को बोलेगा, मतलब मन में आता है सर हम नॉन मैथ है बट हमको लगता है ये काम करने से सबसे आसान होगा, बोलो। एनीबडी अपना राय देना चाहेगा? 5 से इंटू कर दे किसको? जॉब 1 को 5 से, ओके। और जॉब 2 को 7 से। वाई 5 और वाई 7 मैं पूछूं तो? नहीं नहीं, एक्स का वैल्यू में आपने यहां पे 5 और 7 कैसे लाया? हमको तो सिर्फ इतना सुन। एलसीएम से। ये बोलो क्या आया आपका एलसीएम? 5 और 7 दोनों का एलसीएम क्या आया? 5 और 7। वो बच्चा का एक था कि भैया 5 से कर दो और 7 से कर दो। क्यों पता है? देखो दोनों 6 से डिवाइड हो रहा है। देखो तो दोनों 6 से डिवाइड हो रहा है, कॉमन है एक 6। देखो 42 और 30 तो है, 3 जीरो का लोड मत लो। 42 और किसको देखो 30। एक और 42 बोलो क्या होता है? 7 इंटू 6। क्या होता है? 7 इंटू 6, करेक्ट। और फिर 30 कितना होता है? 5 इंटू 6। तो 6 तो कॉमन है, सिर्फ 7 और 5 अलग अलग है। तो एक को 5 से कर देते हैं, एक को 7 से कर देते हैं, ताकि बात बराबर हो जाए। या फिर आप इसका क्या ले लो, वही तरीका जो अभी ये बाबू बोला, दोनों का क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम लेके आपको मिल जाएगा किसको किससे करना। इससे आसान रूट अगर चाहिए तो सबसे बेस्ट तरीका है 42,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करो। करो 42,000 डिवाइडेड बाई 30,000 करो 1.4। यानी मैं बोलूं 42,000 30,000 से 1.4 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा लगा ये बात? वापस से 42,000 बाई 30,000 कितना आया? 1.4 आया। सबका कैलकुलेटर में, नहीं तो कभी नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोला। 1.4 टाइम्स ज्यादा है तो ऊपर वाला किससे? किससे? नीचे वाले से। तो नीचे वाले इक्वेशन को सिर्फ किसको? नीचे वाले इक्वेशन को किससे इंटू कर देते हैं? 1.4 से। इससे क्या काम सबसे कम होगा? क्यों? ऊपर वाला में कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 इंटू नहीं करना पड़ेगा, नीचे भी 4 करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर भी 4। कैसे लाए सर आप ये वैल्यू 1.4? वेरी इजी, जो बड़ा है डिवाइडेड बाई जो छोटा है, उससे वो जो कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो मिल जाएगा। तो सिर्फ छोटे वाले वैल्यू को 1.4 से क्या कर दो? इंटू। इससे क्या होगा सर? 42,000 दोनों का आ जाएगा, तो आंसर कट जाएगा। कैसे निकाला ये 1.4 बताओ तो? 40,000 डिवाइडेड बाई 32,000। तो पता चला 32,000 का 1.4 टाइम्स 40,000। तो क्या 32,000 को 1.4 से इंटू करने से 40 आ जाएगा और वो कट जाएगा। फिर क्या मेरा लॉजिक समझ में आया? अब उससे पहले अगर आपको इसको इधर भेजना मेरे को दिक्कत नहीं है, बट नहीं भी भेजोगे तो भी चलेगा, भेजोगे तो भी चलेगा। अल्टीमेटली सबको 1.4 से इंटू करना है। क्या मैं यहीं पे कर दूं जैसे अभी लिखा हूं? मैं अभी भेज नहीं रहा हूं उसको उधर, ठीक है? तो अब बताओ 67,500 इंटू 1.4 कितना आया गाइस? हाँ 94
500। अगला बोलो 30,000 x, बोलो इंटू 1.4, 42,000 x। 67,500 इंटू 1.4, बोलो 94,500 y प्लस 42,000 xy इज इक्वल्स टू 106875 इंटू 1.4, बोलो 106875 149625। अब जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दिया करो, मेरा तो इसलिए मैं एक लाइन छोड़ता हूं हमेशा, पता नहीं मेरे को कौन सा इक्वेशन बड़ा है, तो ऊपर वाला ही इक्वेशन बड़ा था, सारे वैल्यूज उसमें ज्यादा थे, मैंने उसको वापस से ऊपर लिख दिया। क्या मैंने इक्वेशन 1 में कुछ भी चेंजेस नहीं किया था? तो अपने क्या लिखेंगे सर, फॉर जॉब 2 वाले में क्या करेंगे, ये अगर इक्वेशन क्या है 2, तो इसको क्या लिख देंगे 2 इंटू 1.4। करेक्ट एवरीबॉडी? मल्टीप्लाइंग द सेकेंड इक्वेशन बाई 1.4, वी गेट, कॉमा करते थे ना ऐसे बचपन में, कॉमा वी गेट कॉमा, वही है ये। आ गया 2 इक्वेशन। नाउ एलिमिनेटिंग द 2 इक्वेशन, नेटिंग द 2 इक्वेशंस, बताओ क्या क्या, माइनस 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 माइनस, क्या क्या कट गया गाइस, ये और ये दोनों गया, देखें मजा हो गया, x भी गया एक्स वाई भी गया, सिर्फ y वाला फैक्टर बचेगा। बताओ 96,000 माइनस 94,500, 1500 यहां से बचा, यहां से भी 1500 y बचा, यहां पे बताओ कितना बचा, 151500 माइनस 149625, 1875, तो 1875 माइनस 1500। अब इसको यहां भेज दो भले ही, सर हम पहले ही कर दिए थे वो काम, मेरे को दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले ही ये वाला बात को इधर भेज दिए थे तो भी दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली यही आएगा जो मेरा आया। क्या आया बोलो तो लास्ट में जाके 1500 y इज इक्वल टू 1875 माइनस 1500 375 आया क्या, y का वैल्यू ये 1500 y इज इक्वल टू 375 आया क्या सबका, ये आया क्या ये, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू बोलो 375 डिवाइडेड बाई 1500 यानी कितना, क्या परसेंट था ना, तो इंटू 100 करना होगा कि नहीं, इंटू 100 करना होगा ना, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना 25%। क्या y का वैल्यू ऑलरेडी डेसिमल में आया मेरा, वही मतलब वो परसेंट का वैल्यू आ गया, तो y ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। अगर हम वो सब झमेला करेंगे जो तुम बोल रहे थे ना, बच्चा कहां गया, नाम बोलते रहा, कौशल बोल रहा था सर हम पहले से अगर वो पॉइंट वाला करें तब तेरा आंसर यहाँ 25 आना चाहिए था, 0.25 नहीं आना चाहिए था, मेरे को दिक्कत नहीं है, तब तेरा ऑलरेडी 25 क्या रहेगा परसेंट, बट फिर तुम कंफ्यूज हो जाएगा 25 आया है परसेंट देने के लिए क्या और 2 जीरो डाले नहीं डाले, ये आने से क्या मन को तृप्ति, 0.25 मतलब ही पता है क्या आया है 25%। बोलो लॉजिक क्लियर है क्या, y का वैल्यू आ गया 25%, कोई भी एक इक्वेशन या 1 या 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट कॉमा, याद आ रहा है वो बचपन की याद है, बचपन में बहुत ऐसा मैथ्स लिखते थे, चलो लिखो और जल्दी से y का वैल्यू 25% बैठाओ और कोई भी एक इक्वेशन या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में y की जगह क्या बैठाओ 25%। अब कोई पूछेगा कि भैया अब की बार क्या 25% बैठाना है कि 25 बैठाना है, बोलो, अरे y तो पूरा 25% आया ना, y का वैल्यू क्या आया 25 आया कि 0.25 आया था, तो 0.25 बैठाओगे कि 25 बैठाओगे, 0.25 ही बैठाओगे, तो x ऑटोमेटिक तुम्हारा नॉर्मल आएगा। तो ये मत बोलना अब हम 25 बैठाएंगे, तुम्हारा y का वैल्यू आया क्या था 25 की 0.25, तो y की जगह 0.25 बैठाओ, ज्यादा क्वेश्चन मत करो मेरे साथ, y की जगह 0.25 बैठाओ कोई भी एक इक्वेशन में, कोई भी एक, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2, दोनों में से किसी में भी एक में बैठाओ और y का वैल्यू निकालो। आशीष, आदित्य, आदित्य कर लिया और आंसर आया 60%, क्या सबका आया या 60? मैं नहीं करता, कट्टी हूं मैं तुम लोग से, मैं नहीं करता, एक में बैठाना है y का वैल्यू और दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा x, कोई भी एक में बैठा दो, कोई भी एक में। किस में बैठा रहे हो आप लोग, 1 में कि 2 में? 1 में, किसी में भी बैठा हो, तो बोल रहा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तुम लोग ये सब मेहनत मेरे से करवा रहे हैं। इन इक्वेशन 1 वी गेट 96,000 प्लस कितना था रे 42,000 x प्लस
96,000 इंटू 0.25 प्लस 42,000 x इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू क्या चल रहा था 151500। क्या यहां से x आ जाएगा? यहां से x आ जाएगा 96,000 प्लस 42,000 x प्लस 96,000 का 25% 24,000 प्लस 42,000 का 25% 10,000 50x इज इक्वल्स टू 1। अब ये और ये ऐड हो जाएगा 52,500x इज इक्वल्स टू बाकी सब माइनस 3,150 डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे 52,500 तो x इज इक्वल्स टू 0.6 यानी 60%। आया क्या सबका 60% ऑनलाइन लाइव? बहुत गलत हुआ अगर मैं ये किया, बोलो सही है? 60% आ गया, हो गया। मतलब इतना स्टेप क्या करेगा? और कुछ बता मेरे को, इजी मेरे को बता, मेरे को जानना। हाँ वो ठीक है, तुम मतलब यू डोंट नीड टू राइट ऑल दिस स्टफ, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू नीड टू राइट दिस स्टफ कि मतलब हमने क्या किया जिससे मेरा कैलकुलेटर में आया। तुम उसके बाद ये 3 स्टेप, 1 स्टेप या 0 कर, मेरे को दिक्कत, दैट इज ओके फाइन। मतलब सिंपली लिख सकता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल टू 0.6 60%, नॉट अ प्रॉब्लम, मेरे को तकलीफ नहीं, बट प्रोसेस समझा देना। बोलो डन है? आ गया x और y गाइस, x y आ गया। मैथ हो रहा है ना ये वाला मैथ? सर पास होके आए ऐसे मत पढ़ रही है, ठीक है? तब मैं तो पहले ही बोला, आपको आगाज दिला रहा हूं कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आएगा रूप बदल बदल के। मैथ ब्रेक करके क्यों लिखे? तो तुम जोड़ के लिख के कैसे कर सकता है? क्योंकि सबका कोएफिशिएंट अलग है, तुम x और y को जोड़ कैसे सकता है? अच्छा तुम फर्स्ट वाले को ही फैक्ट्री कॉस्ट कैसे लिखा बता? क्यों किया? उस दोनों को जोड़ क्यों नहीं सकता? 42,000 और 96,000, एक में x है एक में x नहीं है, तो जुड़ कैसे सकता है? जोड़ने के लिए दोनों में x होता तो जुड़ता ना, x है क्या दोनों में? समझ गया? सबका देख कोएफिशिएंट अलग है, एक में है नहीं, एक में x है, एक में y है, एक में x y है। हाँ बोलो डन है? अच्छा था तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट 1 हुआ, तो पार्ट 1 का फाइनल आंसर उसको दिखा दो। देयरफॉर बोलो क्या निकला? फैक्ट्री ओवरहेड इज क्या? बोलो अल्टीमेटली कितना निकला? x 60 आया था ना, इज व्हाट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर आ गया ना अल्टीमेटली। फैक्ट्री ओवरहेड इज कितना? 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। एंड बोलो एडमिन ओवरहेड इज बोलो 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्या डन है सबको? फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, एडमिन ओवरहेड इज 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। आ गया? पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। पार्ट 2 सवाल का, पार्ट 2 सवाल का पढ़ो। क्या बोला ये काम? छी 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 छी, क्या बोला ये काम? बोलो पार्ट 2। वो जो तुमने अभी बनाया ना वर्किंग नोट, कौन सा वाला बोलो तो? 1, जिसमें तुमने वो x y गंदगी किया, बोल रहा उसको सुंदर से अमाउंट लिख के बताओ कि असल में कितना कितना आएगा। अपने तो वो गंदगी की है वो परसेंट निकालने के लिए, अब तो परसेंट आ गया, अब तो सुंदर बना ही सकते हैं। अब तो ये नॉर्मल कौन सा सवाल हो गया? इसके बाद तो ये सवाल वो इजी वाला कॉस्ट शीट हो गया ना, जिसमें सब डेटा हमको क्या किया, सम्स दे दिया कि डेटा दिया नहीं हमने निकाला। ये पार्ट 5 नंबर का ही था। अगर ये 10 नंबर का है तो 5 नंबर इसमें, 2 से 3 नंबर और 2 से 3 नंबर, मतलब 6 और 2 2 बोलूंगा मैं। पार्ट 2 के लिए 2 नंबर, पार्ट 3 के लिए 2 नंबर। मेन नंबर ही किस पे था? 6 नंबर पार्ट 1 करने। तो पार्ट 1 पता करने के बाद तो ये सवाल हो गया चिंदी, पता ही चल गया अब क्या करना है। तो बताओ पार्ट 2 में उसको जान देना है ना उस फिगर्स को, मतलब वापस से पूरा स्टेटमेंट बनाना है। किसका? जॉब 1 का और जॉब 2 का, और पूरा स्टेटमेंट वापस से दिखाना है। दिखा देंगे, उसमें क्या है। आओ क्या चीज? हाँ वो पार्ट 3 है,
वो पार्ट 3 है, करेंगे वो काम भी। बच्चा बोल रहा है हम पार्ट 3 भी साथ में करना चाहते हैं, पार्ट 3 भी हम साथ में करना चाहते हैं, करना चाहो कर लो। पार्ट 3 भी वही बोल रहा है क्या? पार्ट 3 देखो क्या है, पढ़ो पार्ट 3 पढ़ो, पार्ट 3 पढ़ो। यूजिंग दी अबव रिकवरी रेट्स, मतलब वही उतना ही परसेंट एक और जॉब के लिए लेते हुए आपको जॉब नंबर 103 का क्या निकालना है? बोलो ना, सेलिंग प्राइस क्या निकालना है? अच्छा, जॉब 103 का भी दो ही अमाउंट दिया, क्या क्या? मटेरियल और अच्छा, अगेन वेजेस के बाद क्या निकलेगा? फैक्ट्री ओवरहेड, वेजेस का 60%, फिर आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, तो उसका 25% क्या आएगा? एडमिन। टोटल करेंगे कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन, अगेन ऑन सेल्स दिया तो ऑन कॉस्ट निकाल के क्या सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जॉब 103 का। इसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? जॉब 103 का कॉस्ट शीट। तो मेरे को एक बच्चे का सजेशन आया कि पार्ट 2 में जब आप दो कॉस्ट शीट बना ही रहे हो, जॉब 101 और 102 का, तो बगल में एक 103 का भी बना दो, क्योंकि सारी चीजें तो सेम ही है उसमें। मैं बोला क्यों नहीं, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 साथ में कर सकते हैं क्या अपने? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आओ पार्ट 2 एंड पार्ट 3 क्या बना रहे हैं बताओ, बोलो? कॉस्ट शीट बोलो। तो सिर्फ 101 और 102 का बनाते। तुम तो शॉर्टकट लिख, तुम पता है उससे अच्छा ये शॉर्टकट होगा अगर तुम 25% मारता है वापस। इससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर को तसल्ली मिलेगा राइट किए कि नहीं। दूसरा, वो ज्यादा इजी है रेदर देन पुटिंग दी वैल्यू। तुम कर तो वही रहे भाई, 42,000 का क्या मार रहा है? एक्स का वैल्यू 25% या जो भी आया 60%, तो 60% मार रहा है ना डायरेक्ट लेबर का, वही लिख ले। लिखेगा तो है ही कुछ, लिख। जॉब नंबर क्या क्या बोलो? 101, जॉब नंबर 102, जॉब नंबर 103, क्या साथ में बना ले? हाँ, बच्चे का सजेशन आया सर आंखों पे। स्टार्ट करोगे क्या आप लोग? तीनों कॉस्ट शीट बनाना। क्या अमाउंट मांगा है? किसका अमाउंट मांगा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इतना इतना एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द 2 जॉब्स। तो तीनों चीज तुम बताएगा तो भी चलेगा। हाँ, मतलब तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने का नंबर है? अमाउंट। बट एक बात बता, जो सेकंड वाला अमाउंट निकालना है कौन सा? एडमिन ओवरहेड। किसका मारेगा? फैक्ट्री कॉस्ट के लिए क्या करेगा? प्राइम कॉस्ट फिर निकालेगा। वो तो वही तो बोला, ऊपर वाला प्राइम कॉस्ट लिखेगा तो यही, प्राइम कॉस्ट प्लस व्हाट? प्लस व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू इतना, और उसके बाद उसका क्या मारेगा? तो इतना काम करने से अच्छा क्या है, उसी चीज को जो तुम ऐसे लिखेगा, हम उसको ऐसे लिखने बोल रहे हैं, और तो हम कुछ काम बोला नहीं करना, ज्यादा इजी है, गलती भी नहीं होगा इससे। वरना ओवरहेड का कहीं 25% ना ले लेता। किसका लेना है 25%? फैक्ट्री कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड का लेना है। उसको कुछ कैलकुलेशन तो दिखाता, यही दिखा दे, बोल। यही तो बोला, एडमिन ओवरहेड में द वैल्यू इज वेरी अटपटा, ध्यान दिया था? ये था वैल्यू, तुमको इस पे वैल्यू पुट करना था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बोला, मेरे को दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको होगा? मेरे को नहीं होगा दिक्कत, तुमको ही एग्जाम हॉल में होगा, तुमको लगेगा सही किए कि नहीं। आज ये पार्ट करने से क्या होगा मालूम? सेल्स टैली हो गया, मतलब सम सही किए। अभी देखना तुम्हारा हम सम सही करवाता है। ऑन कॉस्ट तुमको प्रॉफिट मार्जिन पता है, देख टोटल होके ये आएगा, एड 1/10 ऑन कॉस्ट करेगा, देखेगा सेल्स हुआ रहा है, तसल्ली। आज तुम सिर्फ ये निकाल के छोड़ देगा, तुम फिर सोचेगा पता एग्जाम हॉल में क्या सही करके आए थे, तो पता नहीं, याद नहीं आ रहा, ये आया था मेरा आंसर। ये टैली तुम सेल्फ टैली कर लेगा अगर पूरा बना लेगा, क्योंकि मेहनत अल्टीमेटली हाईएस्ट 30 सेकंड का भर रहा है, हाईएस्ट मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि पार्ट 3 का तुमको ऑलरेडी वो काम करना। तो मेरा सजेशन यही है, हमेशा पूरा बनाओ। नो डाउट आप सिर्फ अमाउंट निकाल के आ सकते हो, मैं गलत नहीं बोलूं। देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्या लिख लिया? डायरेक्ट मटेरियल तीनों जॉब का 1 2 3 1 2 3। फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। ये घटिया आदमी है, ये नहीं लिखेगा, डोंट वेट टू कॉपी। जरूर ये तुम्हारा ही है, ऐसे मांगा जैसे इसका ही है। डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल लिख लिया तीनों जॉब का। प्राइम कॉस्ट टोटल इन सब का
सर अब नहीं किए प्राइम कॉस्ट, कोई बात नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डीएल, तीनों केस में आ जाएगा, और इन तीनों का टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। मैं लिख रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख रहा हूं बट आपको दिख नहीं रहा होगा। मैजिकल पेन। कुछ कुछ दिख रहा है क्या, धुंधला धुंधला? सिर्फ अमाउंट नहीं दिख रहा होगा तब। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या ऐड करोगे? एडमिन ओवरहेड विच इज 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं। सीओपी, यही सीओजीएस, यही सीओएस। एड प्रॉफिट, जिसमें हर एक का अपना अपना अलग अलग है, हर एक का अपना अपना अलग अलग है। एक का कुछ परसेंट है, एक का कुछ है, एक का कुछ और है। ध्यान रखना, पहला दोनों ऑन कॉस्ट दिया है वापस से। वैसे तुमको इतना माथा भी नहीं लगाना है, हो सकता है तुम वो ऊपर वाला देख के लिख रहे हो, मेरे को मालूम है तुम लोग चोर हो, बट फिर भी एक दोनों का ऑन कॉस्ट दिया था। लास्ट वाला गंदा किया, ऑन कॉस्ट देने की बजाय उल्टा दिया, इस बार ऑन सेल्स दिया, तो हम उसको ऑन कॉस्ट बदलेंगे। लास्ट वाला कितना ऑन सेल्स है बोलो तो। अब ये वाला करने में लोगों को तंगी हो जाता है, हो जाएगा ये वाला। कितना ऑन सेल्स है बोलो? 12.5% ऑन सेल्स। तो ऑन कॉस्ट कितना करना आता है? 12.5% ऑन सेल्स होता है ना। सिंपली नीचे से ऊपर वाला माइनस करते रहे, तो बताओ कितना आ गया? 12.5 ऑन 100 माइनस 87.5 ऑन कॉस्ट। तुमको अगर नहीं आता वो काम तो सिंपली ऐसे किया करो कि हमको कन्वर्ट भी नहीं करना है सिंपलर फॉर्म में। 12.5/100 था तो 12.5 हटा दो नीचे से, तो कितना हो गया बोलो? 12.5/87.5 ऑन कॉस्ट। जॉब 3 का टोटल कॉस्ट बोलो तो, जॉब 3 का टोटल कॉस्ट बोलो तो 70,000। 70,000 में 12.5 से इंटू करो और 87.5 से डिवाइड करो, 10,000 आएगा। एंड हेंस फाइनल सेल्स आ जाएगा 80,000। 80,000 आएगा। सेल्स आ गया 80,000 जॉब 3। अरे जॉब 1 और 2 का तो सिर्फ फिगर लिखने का नंबर दे रहा रे, वो तो ठीक ही है, वो तो सेम ही आएगा जो पहले किए थे वर्किंग। इजी है, मतलब मेन पार्ट 1 था, वो परसेंट निकालना सुंदर पार्ट था एकदम। मैथ्स, मैथ्स यही सेलिंग प्राइस। अरे तो 1 यूनिट का ही है ये, जॉब का सेलिंग प्राइस होता है एक काम करने का। अब वो एक काम में 10 यूनिट है कि 1 यूनिट है हमको क्या मालूम। और क्या 60,000 80,000 का टीवी नहीं होता? तो एक काम एक टीवी बनाना। टीवी 80,000 मतलब तुमको क्या लग रहा है 80,000 इतना महंगा चीज कैसे? अपना सोच ही है 10 रुपया वाला पेन आएगा। अपना सोच क्यों नहीं? 80,000 का क्या, क्या नहीं, टिकट खरीद रहे लास वेगस घूमने जा रहे हैं क्या? 80,000 का क्या एक आइटम नहीं होता है? देखो पूछो कितना शॉपिंग करता है, लोग से पूछो। 80,000 का बैग वैग आता है भाई, क्या बोल रहे हो? डन है, फोन वोन लेते हैं। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। इजी, इजी। चलो, मिसिंग फिगर के सारे सम्स होते हैं कंप्लीट। हमने मिसिंग फिगर के काफी सम्स बना लिए। हेडिंग नंबर लास्ट क्या लिखा हुआ है बताओ तो? हेडिंग नंबर लास्ट सर बहुत पुराना हेडिंग है, शायद दूसरा या तीसरा क्लास में लिखे थे, बहुत पुराना, मतलब बरस हो गया, सच में बरस हो गया। हाँ, कॉस्ट शीट का लास्ट हेडिंग, उससे भी पहले फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट था क्या? 1 था थीम, 2 था फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, बस उतना ही था। उसके बाद से सिर्फ वो छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स नोट्स बन रहे है कि नहीं? सही कि नहीं? मेन नोट तो एक ही था, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। आइए वो पॉइंट नंबर 2 में, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में
आइए पॉइंट नंबर 2, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में लिखिए ब्रैकेट में ओल्ड फॉर्मेट। ये क्या बोला अभी, ये जाके पीछे जाके लिखो उसको क्या, ओल्ड फॉर्मेट। ये क्या बात हुआ, घटिया आदमी, ओल्ड फॉर्मेट। ठीक है, आओ आज पॉइंट नंबर 3 बताओ क्या होगा, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। वेरी गुड, गजब आदमी। न्यू फॉर्मेट। सर ये ओल्ड न्यू क्या है सर, ये सब ऐसे जैसे तुम लोग का एग्जाम का न्यू ओल्ड कर रहा है ना ये लोग, ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, ऐसे ही ओल्ड फॉर्मेट न्यू फॉर्मेट। सुनो, न्यू फॉर्मेट आया क्यों और क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। बहुत आसान बात बोला, बोला आज के आधुनिक जमाने में, मैंने एक वर्ड बोला आधुनिक, टेक्नोलॉजी बेस्ड जमाने में ये स्टार्टअप्स, ये सब जो नया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये जो नए नए टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स डेवलप हो रहे हैं, इनके आविष्कार के बाद पता चला कि और भी खर्चे होते हैं जिसको अभी तक कॉस्ट शीट में जगह नहीं दिया गया था या उनके बारे में बात नहीं किया गया। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चा जिसको कॉस्ट शीट अभी तक इज्जत नहीं दिया था, वो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। क्या बोले वर्ड, बोलो तो अच्छा लगा ये वर्ड। सुधा भाई आपके लिए तो आधुनिक नहीं है क्योंकि तुम लोग इसी युग का बच्चा है, बट हाँ जो भी पुराने लोग हैं वो, उनके लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बोल के चीज आया, जो कि किसी के लिए भी नॉर्मल बात नहीं था। पहले जमाने में लोग ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते थे, सीधा काम किया, फेल हुआ तो हुआ, हुआ नहीं तो नहीं। आजकल क्या होता है, पहले काम करने से पहले रिसर्च करते हैं, उस पर डेवलपमेंट देखते हैं होगा कि नहीं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो हुआ, क्या ये भी एक वन ऑफ दी खर्चा है? करेक्ट, तो इसको एक स्थान मिलेगा अपने कॉस्ट शीट में, पहला खर्चा। दूसरा खर्चा सुनना, दूसरा खर्चा बोला इंस्पेक्शन कॉस्ट या क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट। क्या वर्ड बोले, वापस से बोल दो, इंस्पेक्शन कॉस्ट या फिर वर्ड क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट। क्या लग रहा है इस वर्ड का मीनिंग? पहले ये सब नहीं होता था, पहले माल बना डब्बा में डाल देता था, भेज देता, जो होगा देखा जाएगा। आजकल माल बनने के बाद पहले उस माल का क्या होता है, चेकिंग, टेस्टिंग, कि माल सही बना है कि नहीं, कुछ खराब तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं बन गया, कहीं कुछ इसमें लीकेज तो नहीं है, उसको ठीक नहीं करना पड़ जाए। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम को रोकने के लिए या इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, ताकि आजकल क्या होता है ना, काफी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं अलग अलग कंपनियों को कि आपका क्या बोलो तो कि जो प्रोडक्शन रेट है, जो आपका क्वालिटी टेस्ट रेट है, आपका जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। उस हिसाब से आपको क्या मिलता है, मार्किंग मिलती है, और उस क्वालिटी का अपब्रिंगिंग होता है, और वैसी स्टार पॉइंट ले लेके आजकल ई कॉमर्स में लोग आगे जाते हैं कि भैया इसका क्वालिटी सबसे बढ़िया। करेक्ट, तो आज के दिन ये क्वालिटी चेक एक बहुत बड़ा खर्चा बन गया और एक इंपॉर्टेंट खर्चा बन गया इन कॉस्ट शीट। क्या ये सब प्रोडक्शन इन नेचर थे, मतलब इनडायरेक्टली कॉस्ट शीट में आने चाहिए, ऑपरेटिंग इन नेचर है बिल्कुल, बट अभी तक इनको कहाँ स्थान नहीं मिला था। समझ में आता मेरा ये हिंदी, थोड़ा स्थान नहीं मिला था, अभी तक कॉस्ट शीट इनको इज्जत नहीं दिया था, बट अब आधुनिक जमाने में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चे हैं दोनों। तो इन दोनों खर्चों को हमें स्थान देना होगा। क्या बोलो, पहले ये लॉजिक क्लियर है? अब इन दोनों को स्थान दे कहाँ, बोलो कहाँ आना चाहिए ये? अगेन अगेन अगेन, ये कहाँ का पार्ट बनना चाहिए सर? ये सब प्रोडक्शन का पार्ट है? क्या ये सब अल्टीमेटली प्रोडक्शन का पार्ट है? अच्छा, क्या इन सबको WIP के बाद करना है? हाँ, कारण WIP के बाद ही तो इंस्पेक्शन कर पाएंगे। सोच के देखो ना, जो माल अधूरा है उसका इंस्पेक्शन करोगे, जो माल पूरा बना उसका करोगे, पूरा बना उसको करोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और क्वालिटी टेस्ट को या फिर इंस्पेक्शन टेस्ट को इसीलिए कहाँ स्थान दिया गया मालूम? किसके नीचे? WIP के नीचे, और किसके ऊपर? ऑफिस एंड एडमिन के ऊपर, मतलब वही ऑफिस एंड एडमिन के साथ, यानी COP के ऊपर। एक जो हेड आता है वो कौन सा आता है, बताओ ना? ओपनिंग और क्लोजिंग एडजस्ट करने के बाद आप क्या करते हो? COP तो लिखते हो लास्ट में, यानी ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट के बाद और COP से पहले जहां हम एक और आइटम लिखते थे, क्या बोलो तो
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वहां पे और 2 खर्चा डाल देंगे। बताओ कौन सा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और एक क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट। अच्छा लगा ये बात? अगर ये बात अच्छा लगा तो ध्यान से सुनना। जैसे याद है इंटरेस्ट कॉस्ट अलग से डाल दिए थे, कहाँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, अगर वही थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर कोई एसेट को ओन करने के लिए लिया था। ठीक, अब वापस से आते हैं यहाँ। इस कारणवश एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ। क्या इंपॉर्टेंट बात हुआ? मेरा बात ध्यान से सुनना। हमने एक चीज माइनस करते हैं कॉस्ट शीट में, जल्दी से बताओ कौन सा? अरे कौन सा चीज माइनस करते हैं कॉस्ट शीट में? कौन सा चीज माइनस करते हैं कॉस्ट शीट में? सेल और स्क्रैप। कहां से? कौन सा वर्क कॉस्ट? ग्रॉस वर्क कॉस्ट से। और किस में आते हैं? नेट वर्क कॉस्ट में। ये कहां करते थे? ओपनिंग और WIP के पहले एडजस्ट करते थे। क्वालिटी टेस्ट कब हो रहा है? अच्छा, बिना क्वालिटी टेस्ट के तुम उसको कचरा बोल सकते हो क्या? सोच के देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं जब क्वालिटी टेस्ट होगा तब जाके पता चलेगा ना कि ये गुड स्क्रैप है कि ये गुड है। मतलब क्या, ये गुड बिकने योग्य है कि फेंकने योग्य है? कब पता चलेगा? क्वालिटी टेस्ट के बाद। तो वो जो हम सेल और स्क्रैप का एडजस्टमेंट कहाँ कर रहे थे? ऊपर। कहाँ पे? फैक्ट्री कॉस्ट से। अब उसको वहां करेंगे कि क्वालिटी कॉस्ट के नीचे कर देंगे। बस। क्या जगह एक ठो चेंज समझ में आया सबको? क्या चेंज समझ में आया? वापस से बताओ कि सर सेल ऑफ स्क्रैप जो हम पहले कहाँ माइनस कर रहे थे? फैक्ट्री कॉस्ट से। अब हम उसको वहां नहीं, थोड़ा नीचे लिख देंगे। कहाँ नीचे? क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट के बाद एडजस्ट कर देंगे। यानी अल्टीमेटली सीओपी को इफेक्ट मिल जाएगा, बट हाँ उसका जगह थोड़ा नीचे आ गया। क्यों नीचे आया? इसका रीजन दिया रे, ऐसे ही याद नहीं करना है कोई भी बात। बताओ क्यों नीचे आया? जब तक क्वालिटी टेस्ट करेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि वो स्क्रैप है कि वो बढ़िया गुड था? बोलो लॉजिक हिट हुआ सबको कि क्यों उसको नीचे लाया? तो 3 काम बोला अभी तक, जल्दी से बताओ क्या क्या क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, दूसरा क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट, और तीसरा स्केल ऑफ। क्या डन है यहां तक बात? इसके अलावा एक पॉइंट और चेंज है जो मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पैकिंग। क्या वर्ड बोला? बोलो तो। पैकिंग। पैकिंग कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और वो 2 तरीके का होता है। मैं एक एग्जांपल लेके दे रहा हूं, बताना कि आपको क्या लगा ये चीज। एक बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, एक को क्या बुलाते हैं? तो दूसरा ट्राई लोगे? वाह 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 वाह, ब्रह्मा पावर। दूसरा क्या है? सेकेंडरी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, या पहले डेफिनेशन बोलता हूं। प्राइमरी पैकिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक दैट प्रोडक्ट सेलेबल, मतलब बिना उसके वो माल बिकने योग्य। वेयर एज सेकेंडरी पैकिंग इज डन टू मेक इट मार्केटेबल। दोनों बात में बहुत बड़ा फर्क है। मार्केटेबल मतलब उसको थोड़ा फड़का, इसको फड़का बोलता हूं मैं। मतलब क्या? थोड़ा एक पैकिंग एक्स्ट्रा, थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए, या कुछ भी। जैसे डार्क फैंटेसी का डब्बा बोले थे ना, मतलब वो देख के ही मन करता है अभी खरीद ले, है कि नहीं? वो जो डार्क फैंटेसी का आता है ना बिस्किट, वो तो डब्बा देख के मन करता है ले ले, और कुछ नहीं। डब्बा देख के, अंदर पता नहीं क्या है, बट डब्बा ऐसा बनाया है, इतना डार्क फैंटेसी रखा है वो, मतलब कि मन ही करता है कि यार अब भी लेना है, ये तो अब भी लेना है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? बट पैकेजिंग जो ऊपर वाला किया वो बात अलग है। बिस्किट के अंदर पहले एक और फिर अंदर एक पैकेज रहता है ना, जिसके अंदर बिस्किट रहता है, फिर उसको एक डब्बा और सजा देता है। ये तो इसमें प्राइमरी पैकिंग कौन सा? अंदर वाला। और ऊपर वाला डब्बा फड़का, जिसको मैं फड़का बोलता हूं, फड़का किया। अच्छा, और बात करते हैं कोलगेट, और उसके बाद उसको पता है एक डब्बा में और देता है कोलगेट अपना। पहले डब्बा खोलते हैं, फिर उस ट्यूब को निकालते हैं। डब्बा क्या हो गया? और वो ट्यूब क्यों बिना ट्यूब के नहीं बिक सकते? ऐसे हाथ में लेने जाओगे, थोड़ा सा देना तो आज का मंजन देना, तो सीधा ब्रश लेके पहुंच जाना दुकान में। डेली का मंजन देना तो थोड़ा सा ज्यादा डाल देगा, कम तो थोड़ा ठीक से डाल। ऐसे थोड़ी करते हैं अपने, सीधा ट्यूब चाहिए ना अपने को। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक बॉटल चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद पता है कैरेट में या क्रेन में या फिर एक डब्बे में और पैक करके कार्टन में आता है अगर आना होता है तो। नहीं तो जो पहला कांच का बोतल या पहला कैन का जो बोतल होता है वो तो कंपलसरी पैकिंग है कि नहीं है? या कंपलसरी पैकिंग है? मैं बोतल जानबूझ के बोला कोल्ड ड्रिंक का, वरना मैं सही चीज का बोलूं तो तुम लोग एग्जाम्पल को और सीरियसली समझोगे। एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक सेकेंडरी पैकिंग नहीं होता, बट दूसरा चीज होता है। कांच का बोतल में रहता है वो, उसके बाद एक प्लास्टिक का या फिर जो भी कागज का या फिर कोई भी है ना, एक डब्बा में भी रहता है। ऊपर से पहले डब्बा खोलते हैं,
फिर उसको निकालते हैं, फिर मारते हैं एक दो, है कि नहीं? वो जो करते हैं वो कांच का बोतल के साथ करते हैं। तो अच्छा, बिना कांच के बोतल के तुम क्या सीधा ऐसे जाओगे उसके बाद? थोड़ा सा पिला दीजिए। क्या कांच के बोतल के बिना वो थम्सअप पी पाओगे? किसी को भी बोलेगे थम्सअप चाहिए तो लल्ले डाल रहा है, ले पी। नल है थोड़ी, उसका ऐसे थोड़ी खोल के डालेगा। क्या प्राइमरी पैकिंग इज कंपल्सन? अदरवाइज वो प्रोडक्ट बिकने योग्य नहीं। अच्छा लगा ये बात? तो हिंदी में समझो सारी बातें कि सर वो तो नहीं करेंगे तो ये बिकेगा ही नहीं। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, बट ऊपर से जो और फड़का करते हैं वो बात अलग है। वो आप मार्केटेबल बनाने के लिए करते हो उसको, ताकि सुंदर लगे, लोग अट्रैक्ट हो उस चीज से कि नहीं भाई ये खरीदना। अच्छा, वो बॉटल खोलने का, ठीक ठीक। करेंगे ना, करेंगे। चुप। तो वो जो तुम लोग को अभी दिखाया तो तुम कई लोग फील कर पा रहे थे, देखना वो तो एकदम सोचने लग गया, अरे हाँ रे कल तो किए थे। तो एकदम जो होता है ना कि लोग फील ले पा रहा है इस सब बात का। बट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो होता है एक प्राइमरी पैकिंग होता है और एक क्या होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, सेकेंडरी पैकिंग कहाँ जाना चाहिए? वेरी गुड, सेलिंग एंड वेरी गुड। अभी तक नहीं करवाया था, अब पूछ रहा हूं, अगर आता कुछ ऐसा सेकेंडरी पैकिंग तो कहां डालते? मेरे बिना बोले आप सीख रहे हो, पता है जगह, आप लोगों को पता चल गया अब किसमें क्या आता है। सेलिंग एंड बात करते हैं प्राइमरी पैकिंग का। पहले न्यू कॉस्ट शीट में बोलो। न्यू न्यू एक्सपेंस, न्यू कॉस्ट शीट में डायरेक्ट एक्सपेंस बोल रहा है बच्चा। मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंस आंसर बहुत अच्छा लगा। डायरेक्ट एक्सपेंस बोल लो, मटेरियल कॉस्ट बोल लो, जहां बोलना है बोलो। अगर खुद बना रहे हो तो डायरेक्ट मटेरियल है। सोच के देखो, आज अगर वो कांच का भी मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जाएगा, जिसमें कोल्ड ड्रिंक जाएगा, आज वो ट्यूब भी हम बना रहे हैं जिसमें कोलगेट जाएगा, तो वो ट्यूब का मैन्युफैक्चरिंग हम ही कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो ट्यूब क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। और अगर हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हम आउटसोर्स करके मंगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं सुन, हम कोलगेट बना लिया, अब ये कोलगेट हम उसको एज इट इज रिजर्व करके भेज दिया, और क्या बोला एक आदमी को कि इसको ट्यूब में भर के दे दे। वही जॉब वर्कर वाला बात हो गया। तो क्या वो मेरे किस में आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, बात माना। मैं पूछ रहा हूं न्यू कॉस्ट शीट में प्राइमरी पैकिंग कहाँ आना चाहिए? सोच के बोलो। नहीं, अगेन वही, जब तक क्वालिटी टेस्ट, हम उसको पैक कैसे करें? अच्छा लगा ये बात? वापस से, जब तक क्या नहीं हो, इंस्पेक्शन नहीं किए कि वो माल सही है कि नहीं, वो आइटम सही बना है कि नहीं, उसका सही टेस्ट है कि नहीं, हम क्या उसको डाल सकते हैं प्राइमरी पैकिंग में? नहीं। तो आपका बात एकदम सही था, मैं गलत नहीं बोलता। ओल्ड कॉस्ट शीट में हम प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट को कहां लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट मटेरियल, जहां पे भी एज पर इट्स नेचर, मतलब कि वो खरीदा गया है कि खुद मैन्युफैक्चर हुआ है। बट आज तक क्या ओल्ड कॉस्ट शीट का सम्स कर चुके हैं? प्राइमरी पैकिंग को इज्जत दिया? क्या ये लोग इज्जत दिया? नहीं, ये लोग बात ही नहीं करता। मैंने बोला ना, ये सब नया नया लोग, नया नया आजकल फड़का आ गया। पहले ये सब फड़का नहीं था, पहले सिर्फ प्राइमरी पैकिंग ही था, तो वो हो जाता था ऊपर एडजस्ट। बट इसको कहीं से सम्स में इज्जत नहीं दिया। न्यू कॉस्ट शीट में अलग से इज्जत इसलिए देना पड़ा क्योंकि पहले प्राइमरी पैकिंग बोल के हम कहीं नहीं लिख रहे थे। अब हमको अलग से प्राइमरी पैकिंग बोल के खर्चा लिखना है। और कहां लिखना है आप बताओ? अगेन क्वालिटी टेस्ट के बाद, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा वो स्क्रैप है कि गुड यूनिट है, हम उसको पैक थोड़ी कर देंगे। जो पता चला टेस्ट के बाद खराब है उसको क्या कर देंगे? कचरा के रूप में बेच देंगे। और जो पता चला गुड है उसको क्या कर देंगे? प्राइमरी पैकिंग। है ना? दो कैटेगरी डिसाइड हुआ तो क्वालिटी टेस्ट करने के बाद क्या और क्या, कि सर ये अब स्क्रैप बन गया, अब इस पे कुछ और काम नहीं हो सकता, इसको फेंक दो, ठीक है। और एक क्या पता चला कि नहीं ये गुड मटेरियल है, तो उसी का सिर्फ प्राइमरी पैकिंग करोगे कि सिर्फ खराब वाले का कर दोगे? खराब वाले का कर दोगे तो क्वालिटी टेस्ट कैसे करोगे? वो तो डब्बा में चला गया। तो भैया क्यों खर्चा क्यों करे क्वालिटी टेस्ट का? क्यों करे प्राइमरी पैकिंग का खर्चा, जो क्या है स्क्रैप? स्क्रैप के ऊपर प्राइमरी पैकिंग करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे, वो तो एज इट इज बेच दोगे ना। बोलो लॉजिकल लगा क्या बात? कचरा के भाव पे। तो दो तरीके का बात हुआ यहां पे। पहला बताओ, सेल ऑफ स्क्रैप कहां एडजस्ट करेंगे? क्वालिटी टेस्ट के बाद। दूसरा वही, सिंस ये भी नीचे कर रहे हैं, एक और खर्चा नीचे लिखेंगे, कौन सा? आज तक सर प्राइमरी पैकिंग ओल्ड कॉस्ट शीट इज्जत नहीं दिया, करेक्ट। देता तो कहां देता? डायरेक्ट एक्सपेंस या बोलो ना डायरेक्ट मटेरियल में, वहां लिख देते। बट अभी इसके लिए लोड नहीं लेना है। क्यों लोड नहीं लेना है सर? अलग से इसके ऊपर कहीं सम्स नहीं है। किसमें? ओल्ड कॉस्ट शीट में अलग से इसके ऊपर सम्स नहीं है। किसमें? बट न्यू कॉस्ट शीट में एक आइटम पक्का देगा तुमको, क्या बोलो? प्राइमरी पैकिंग। अब मेरा आपसे सवाल या आपका मेरे से सवाल, सम्स में पता कैसे चलेगा न्यू है कि ओल्ड है?
अच्छा लगा ये बात? वापस से सर हमको कैसे पता चलेगा ये सम्स न्यू कॉस्ट शीट का था कि ओल्ड, और उस हिसाब से हम प्राइमरी पैकिंग को कहां लिखें? बताओ कैसे पता चलेगा ओल्ड है कि न्यू? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्या बोला संभव, बोल रहा है सर अगर सम्स में, वही जो सब भी बोल रहे हैं, क्वालिटी टेस्ट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ खर्चा दिया है तो इसका मतलब न्यू कॉस्ट शीट बनाना है, और अगर वो दोनों ही नहीं है तो ओल्ड कॉस्ट शीट बनाना है। क्योंकि तभी तो वो सेल ऑफ स्क्रैप का एडजस्टमेंट सही कर पाएंगे ना, तभी तो वो प्राइमरी पैकिंग सही जगह लिख पाएंगे ना, क्योंकि ओल्ड फॉर्मेट प्राइमरी पैकिंग कहीं और लिखता है, न्यू फॉर्मेट प्राइमरी पैकिंग कहीं और लिखता है। सेकेंडरी के लिए टेंशन नहीं है, दोनों जनी कहां लिख रहा है, सेलिंग इंडस्ट्री। दूसरा, सेल ऑफ स्क्रैप को कहां माइनस करेंगे? अगर ओल्ड है तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए, और न्यू है तो सीओपी से पहले। तो वो कैसे पता चलेगा सर ओल्ड है कि न्यू है? आपको थोड़ी समझ बोलेगा प्रिपेयर न्यू कॉस्ट शीट या प्रिपेयर, नहीं बोलेगा सर, आइटम देख के समझेंगे। अगर आइटम में क्या है, कॉस्ट शीट के आइटम में क्या है, सेलिंग सॉरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर क्या है क्वालिटी टेस्ट, ये दोनों में से एक या दोनों, तो पक्का कौन सा फॉर्मेट बनाना है, न्यू कॉस्ट शीट। समझ बोलेगा नहीं, तुमको पढ़ के समझना है कि आज तक जितना समझ किया वहां ये तो खर्चा था, इसीलिए अपने आज तक क्या पढ़ रहे थे, ओल्ड फॉर्मेट। अब जितना समझ मैं कराऊंगा उसमें क्या रहेगा, दोनों में से एक या दोनों, तो किसका बनाना है, न्यू कॉस्ट। क्या चेंज हुआ न्यू कॉस्ट शीट आने से? एक तो ये दो खर्चा का जगह पता चल गया, और दो चीज चेंज हुआ, एक प्राइमरी जो ऊपर आ रहा था नीचे आ जाएगा, और एक बोलो बोलो ना, सेल ऑफ स्क्रैप को नीचे भेज देंगे, बस, और कोई चेंज नहीं। तो बच्चा बोल रहा था सर हम न्यू फॉर्मेट याद क्यों करेंगे? याद करना पड़ रहा है क्या? ये लॉजिक से समझ में आ रहा है, कोई दो आइटम नीचे क्यों आ रहा है और दो नया खर्चा आया, अल्टीमेटली फॉर्मेट अगेन वापस से सेम, बाकी कुछ चेंज नहीं। बोलो डन है क्या बात आपको? तो न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले एक नोट लिखे, बोलो तो किसके ऊपर नोट? पहले प्राइमरी पैकिंग के ऊपर, यानी पैकिंग के ऊपर। तो इस न्यू फॉर्मेट के नीचे पहले लिखेंगे, पहले फॉर्मेट बनाना चाहोगे क्या, फिर नीचे नोट लिखवा दो, बेटर है? ठीक, क्योंकि समझा तो चुका हूं, अब बस नोट्स लिखवाना है। बोलो डाउट? मतलब वही सीओपी के ऊपर ही आ रहा है प्राइमरी पैकिंग, कॉस्ट का पार्ट बन रहा है प्रोडक्शन का। इंस्पेक्शन किए, प्राइमरी कॉस्ट ऐड किए, सेल ऑफ स्क्रैप लेस किए, सीओपी निकाले। हाँ, प्राइमरी पैकिंग में जो लीकेज हो रहा है वो अगेन यही बात हुआ, तुम्हारा पैकिंग में लीकेज नहीं हो रहा है, तुम्हारा प्राइमरी पैकिंग के बाद भी अब लीकेज हो रहा है, तुम बोल रहा है कि नहीं? वो तो तुम्हारा क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस, उसको क्या बुलाते हैं, अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का मतलब ये क्या हर बार होगा? नहीं, पहला बात। दूसरा बात, प्राइमरी पैकिंग जो ट्यूब आ रहा है, वो ट्यूब तुम क्या करके चेक कर रहे हो, क्वालिटी टेस्ट के बाद, तो वो भी तो उसमें टेस्ट कर ही दिया हम, उसके बाद ही तुम ट्यूब में डाल रहा है। तुम क्वालिटी टेस्ट सिर्फ कोलगेट का किया कि तुम ट्यूब का भी किया? तब तो वो चेक हो गया, तेरा बात टेंशन खत्म। उसके बाद तो लीकेज नहीं होगा डालने के बाद, क्योंकि हमने ट्यूब अलग से चेक। लॉजिक क्लियर है? एक एग्जांपल सही, क्योंकि तुमने कोलगेट का लिया, मैंने उसी का लिया। बोलो और कोई डाउट? हाँ, करेक्ट करेक्ट, दैट इज प्राइमरी, करेक्ट। जो मैंने क्या बोला, उसको बिना किए वो बिक नहीं सकता। जैसे प्रोटेक्शन के लिए क्यों डालना होता है, जैसे तुमको मालूम है, आपने जब भी कुछ मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, नहीं कैडबरी तो छोड़ो, प्रोटेक्शन कैडबरी तो सही बात है कि एक वो जो उसके ऊपर देखते हो येलो कलर वाला प्लेटिंग रहता है, वो क्यों रहता है? ताकि वो टूटे नहीं या गले नहीं। उसके बाद उसके ऊपर क्या किया जाता है, वो जो पर्पल कलर वाला लगाता है वो सेकेंडरी। ये हो गया प्रोटेक्शन के लिए। जैसे मिल्क का टेट्रा पैक, वो जो बोलना चाह रहा है, या जूस का जो टेट्रा पैक आता है, जिसमें क्या करता है, बोलता है 6 लेयर्ड पैकिंग है। ऐड देखते हो, कभी सुने हो? मिल्क, या जब भी आप कोई भी जूस खरीदते हो, टॉपिकैना या कुछ भी, उसमें बोलता है पता है क्या, हमने 6 लेयर ऑफ पैकिंग की है इसके अंदर। देखने से आपको एक ही लगेगा, बोलता है कि अंदर इसमें हमने 6 लेयर डाला है। वो 6 लेयर क्यों डाला है? अगेन प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, क्या जूस भी तुम ऐसे लोगे कि डब्बे में ही लोगे? कैन में ही लोगे ना, कैन तो चाहिए कुछ, या तो कांच का कैन चाहिए, या प्लास्टिक का कैन चाहिए, या स्टील, जिसमें भी तुमको कोई ना कोई जगह में सर्व करके देना होगा कि नहीं वो, तो क्या वो प्राइमरी का पार्ट हो गया? यस। तो वो भी किसका पार्ट है? प्राइमरी। कैप,
बिना कैप के बिकेगा नहीं, तो वो भी क्या है, प्राइमरी। ढक्कन तो चाहिए, ढक्कन। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? चलो हाँ अच्छा, अब बात आ रहा है, वही तो वर्ड था, तो रॉ मटेरियल का सेल ऑफ स्क्रैप का क्या होगा? अगर वर्ड है तो सेल ऑफ स्क्रैप ही हो गया वो, ये कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगर रॉ मटेरियल का सेल है तब क्या होगा? तो वर्ड आप जो जोड़े उस हिसाब से नीचे ही आएगा। बट अगर क्या वर्ड है, सेल ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या करोगे? ऊपर साइड, इट इज एज गुड एज फॉर मी रिटर्न ऑफ मटेरियल। बट सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल हम नीचे एडजस्ट कर देंगे। क्या डन है बात आप लोगों को? स्टार्ट करें अब सवाल। हाँ करेक्ट, वही तो बोल रहे हैं, सुनो तो। बच्चा बोल रहा है प्राइमरी पैकिंग, आप कैसे बोल दिए ऊपर आता है? मैं तो यही बोल रहा हूं, प्राइमरी पैकिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? प्रोडक्शन। अब मेरा बात सुनना, जो माल पूरा नहीं बना आप उसका प्राइमरी पैकिंग कराओगे थोड़ी। मैं कहां बोल रहा हूं मैं करा रहा हूं, मैं तो उसको बना रहा हूं, या तो खुद या तो क्या कर रहा हूं, आउटसोर्स करके मंगा ले रहा हूं। हो सकता है मैंने डाला नहीं है अभी तक उसमें, मैंने सिर्फ ट्यूब क्या किया अभी, मंगवाया। अब वो मंगवाने में तो मना ही नहीं है, तो वो किसका पार्ट बन गया? डायरेक्ट एक्सपेंस का। मैंने उसमें अभी तक फिल नहीं किया वो चीज, मैंने सिर्फ कांच का बॉटल मंगवा लिया। जब तक वो WIP एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम उसमें पोर नहीं करेंगे सिर्फ, बट क्या मंगवा के रख लिया, तो वो क्या हो गया मेरे लिए? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसलिए तो बोला प्राइमरी पैकिंग को लेके आप डिबेट कर सकते हो, किसमें? ओल्ड फॉर्मेट में, कि भैया कहां जाना चाहिए और नीचे लिखिए उसको। अरे मैं बोल तो रहा हूं, अभी तक उसको कौन इज्जत नहीं दिया। ओल्ड फॉर्मेट, ओल्ड फॉर्मेट इतना बात ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है सब खर्चा नहीं सुनते हम, होता ही नहीं था कभी, आजकल होने लगा। आजकल में भी आजकल नहीं, हो गया 20-25 साल हो गया। बट ये सब जो नए टाइप के खर्चे हो रहे हैं, नए टाइप के खर्चों को नए मतलब उसी कॉस्ट शीट में जहां स्थान मिला तो 2 टाइप का कॉस्ट शीट बन गया फॉर एग्जाम पर्पस रे। रियल लाइफ में मत बोलना कौन सा कॉस्ट शीट बनाते, फिर थप्पड़ खाएंगे कि तुम तो कॉस्ट शीट तुम्हारे लिए बना रहे हो, 2 थोड़ी बनाओगे कि हम ओल्ड के हिसाब से बनाए कि न्यू। वो तो सम्स आता है तो मेरे को ये बोलना पड़ता है कि ओल्ड फॉर्मेट का सम्स है और एक न्यू फॉर्मेट, क्योंकि उस हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। पहले अब बनाना चालू करते हैं फिर लेते हैं, बहुत देर से ले रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू फॉर्मेट ऑफ व्हाट? बोलो, कॉस्ट शीट। स्टार्ट करें, पर्टिकुलर्स और रुपये। बोलो स्टार्टिंग से, तो आप ही बोलोगे, शुरुआत वाला आइटम्स आप ही बोलोगे। बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? बोलो, फिर बोलो प्लस व्हाट? हाँ अब यश, जो तुम्हारा ये वाला डाउट है ये जरूर मैं लूंगा। बच्चा का एक बहुत वैलिड डाउट आया, वो मैं ले रहा हूं, बस तुमको फॉर्मेट बनाते वक्त बता रहा हूं। क्या आया? परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट। फिर क्या करोगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM। तो क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल। बस एक नोट उसके बाद नीचे लिखना है अपने को, इस पूरे फॉर्मेट के बाद नोट ऑन पैकिंग याद रखना। खत्म हो जाएगा कॉस्ट शीट आज, सम्स बचेगा हो सकता है और कुछ नहीं। नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म। तो क्या ही लिखवाया है पूरा क्लास में नोट्स, बीच बीच में छोटे छोटे। डायरेक्ट लेबर, दूसरा नाम प्रोडक्टिव वेजेस। डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्टिव वेजेस, याद आ रहा है? डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्टिव वेजेस। तीसरा आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस। ये 2 नाम आप क्यों बताते हैं सर? मेरे को डर लगता है। क्या डर लगता है सर? कहीं कोई बच्चा ये ना कभी सम्स आए प्रोडक्टिव वेजेस तो घबरा के कहाँ लिखे समझ ना पाए, तो चार्जेबल एक्सपेंस और कुछ नहीं। इसके बाद इनका टोटल को हम क्या बुलाते हैं? प्राइम कॉस्ट। इनके टोटल को हम प्राइम कॉस्ट बुलाते हैं। तैयार है एवरीबॉडी? अगला आइटम बोलो क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। और इनके टोटल को हम क्या बुलाएंगे अभी? फैक्ट्री कॉस्ट। अब सुनना, ये ग्रॉस या नेट होता था किसमें? ओल्ड में, डिपेंडिंग अपॉन सेल ऑफ। क्या अब सेल ऑफ स्क्रैप है? नहीं, बट एक एडजस्टमेंट तो बच गया। कौन सा पता है? WIP वाला। और उसके बाद काफी सारा एडजस्टमेंट्स आया। WIP के नीचे पहले एक ही आइटम आ रहा था, बताओ क्या?
ऑफिस एंड एडमिन। बट अब क्या बहुत सारे आइटम आ रहे हैं, तो इसके एडजस्टमेंट से पहले एक नाम और दिया ये लोग WIP एडजस्ट करने के बाद, जो कि ये लोग बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट से हम क्या करेंगे बोलो तो ऐड व्हाट, बोलो ओपनिंग WIP लेस व्हाट क्लोजिंग WIP, और इसको एक नाम देना चाहते हैं। ट्राई लोगे आपका इच्छा। ये भी क्या है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, बट तब फिर बताओ क्या नाम देंगे इसको, नेट करेक्ट। तो बच्चा यश भी एक डाउट पूछा, तो भैया इस फॉर्मेट में ग्रॉस नेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ उस बात से फर्क नहीं पड़ता ग्रॉस और नेट को, किससे बोलो तो सेल ऑफ, बट ग्रॉस और नेट अभी भी है, बट अलग ढंग से है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए न्यू फॉर्मेट में क्या करना होगा, WIP एडजस्टमेंट, और ओल्ड में क्या करते थे सेल ऑफ स्क्रैप एडजस्ट। अरे एक एक बार में मैं इंजेक्शन नहीं देता हूं, समझ रहे हो ना, कारण नहीं तो फिर बोलोगे सर इतना सारा चीज ओवरडोज। अब समझ में आया, तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट किसको बोलेंगे बोलो, फैक्ट ओपनिंग और क्लोजिंग से पहले, और ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद को एक नाम देने का इच्छा हो रहा है, तो क्या दे बोलो। आज तक इसको नाम देते थे क्या, नहीं देते थे। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट के बाद नाम नहीं देते थे, फिर क्या सीधा ऐड कर देते थे बोलो ऑफिस एंड। बट इस बार क्या दे रहे हैं, अलग से इनका नाम दे दिए। तो क्या नाम दे सर, वही ग्रॉस नेट दे दिया, क्या फर्क पड़ता नहीं, कुछ थ्योरी में नहीं आता। थ्योरी आएगा ही नहीं, कॉस्ट में थ्योरी का टेंशन ही मत लो। और थ्योरी क्या है, ये तो मेरे तरफ से तुमको रीजनिंग है, ताकि तुम्हारे लिए फॉर्मेट आसान हो जाए। कोई नहीं करवाएगा, वो बोलेगा याद कर लो, लिख लेगा, 4 बार आपको हनुमान चालीसा की तरह पढ़वा देगा। बोलो डन है बात ना, हनुमान चालीसा समझ में आता है ना, ये आएगा ठीक है। नेटवर्क्स कॉस्ट क्लियर है एवरीबॉडी, आगे बढ़े पक्का। अगर नेटवर्क्स कॉस्ट क्लियर है तो अब बोलो कितने सारे एडजस्टमेंट नया बोला आपको, एक बोलो। पहला तो वो अपना इज्जतदार वाला बात तो भूलो ही मत, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऑफ विच नेचर गाइस, प्रोडक्शन नेचर, प्रोडक्टिव इन नेचर, जो भी बोलना। देखिए ओल्ड में ऑफिस एंड एडमिन जनरल नेचर का था ही नहीं नीचे कुछ, बट अब आने लगेगा, क्योंकि नए आधुनिक जमाने में वो ऑफिस एंड एडमिन सेल्स डिपार्टमेंट के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दिया। पुराने जमाने में नहीं करते थे, सिर्फ प्रोडक्शन को देते थे। इसलिए याद है ओल्ड वाले में अपने कहीं भी ऑफिस एंड एडमिन नीचे अलग से नहीं आया, ऊपर ये एक बार स्थान मिला, अब दोनों जगह मिलेगा। बट बनाया मैंने उधर भी दोनों बार था। बताओ ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड के बाद और खर्चे बताओ, अब दे नए, वेरी गुड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट न्यू आया है कुछ और बोलो, क्वालिटी टेस्ट या इंस्पेक्शन कॉस्ट। टेस्ट, रन टेस्ट, कुछ भी वर्ड बोल सकता है वो, सिंपली टेस्ट या क्वालिटी आए डाल देना, ज्यादा माथा मत लगाना। क्वालिटी कंट्रोल, कुछ भी वर्ड बोले, डन। इसके बाद बोलो अब क्या करोगे। हाँ एक लेस और एक ऐड आइटम, बोलो कौन सा, एक ऐड आइटम बताओ प्राइमरी में। सर पहले भी आ रहा था, पहले भी आ रहा था, बट पहले उसको इज्जत नहीं दिया गया था अलग से, अब इज्जत दे रहा है। तो पहले ऐड वाला काम कर लेते हैं, फिर लेस। ऐसा कुछ नहीं है सीक्वेंस में लिखना है, करना तो अल्टीमेटली सीओपी में ही है। तो तुम ये मत बोलना सर पहले तो सेल ऑफ स्क्रैप करेंगे, फिर क्यों, पहले पैकिंग कर देते हैं जो अच्छा। इसके बाद तो दो चीज पता चल गया ना क्वालिटी टेस्ट के बाद, कुछ अच्छे और कुछ खराब। खराब को बेचना है और अच्छों को पैक करना है, तो दोनों में से जो भी काम पहले करो। तो बताओ ऐड क्या कर देते हैं पहले, बोलो प्राइमरी पैकिंग, पैकेजिंग या पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट या पैकिंग कॉस्ट, जैसे लिखना लिखो। पैकेजिंग थोड़ा वही अच्छा वर्ड हो गया और कुछ। इसके बाद क्या लेस कर देंगे, एक ही आइटम अब लेस हुआ, क्या, सेल ऑफ स्क्रैप, लेस आइटम है ये। क्या ये सब कर लिए तो क्या आ जाएगा, ओपी। बस अब फॉर्मेट सेम है रे, ये बस इतना सा बात अलग था वर्क्स कॉस्ट से सीओपी के बीच में, बाकी ऊपर सेम नीचे भी सेम। तो सर कुछ ज्यादा लोड नहीं है, पूरा बनाओ पहले कंप्लीट करो। सीओपी के नीचे बताओ क्या क्या, सीओपी के नीचे ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट स्टॉक का सीओजीएस, फिर बताओ दो खर्चा क्या क्या, क्या क्या, ऑफिस एंड एडमिन ऑफ
जनरल, सेलिंग, मार्केटिंग, जो वर्ड भी बोले, और लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो ऐसे नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही आ रहा था पहले भी और अभी भी, उसके लिए मैं नोट लिखवा रहा हूं नीचे। सेकेंडरी पैकेजिंग को इज्जत नहीं देना है अलग से, वो किसका पार्ट है। ऐसे तो बहुत सारा खर्चा नहीं लिखे ना, फैक्ट्री ओवरहेड में भी तो 10 तरीके का हो सकता है, लिखवाऊंगा वो नीचे नोट में। इसके नीचे एकदम सेम, और सेकेंडरी पैकिंग तो पहले भी आ रहा था ओल्ड में भी, कहां पे ही, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सीओपी के बाद आपने क्या एडजस्ट किया, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, और क्या आ गया बोलो, टीओजीएस। इसके बाद दो खर्चा अगेन प्लस ऑफिस एंड एडमिन, ब्रैकेट में जो जो बोल रहे हैं वो सब लिखना, नहीं तो खो जाओगे वापस से। क्या क्या, जनरल, मार्केटिंग या फिर सेल्स, जो भी बोले नेचर, जनरल, मार्केटिंग या सेल्स नेचर, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब का टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट प्लस नेगेटिव में लॉस, सही, इजी। तो कुछ भी नहीं, बात ऐसे सच याद रखने के लिए नहीं है, समझने के लिए। एक नोट और लिखते हैं, फिर एक बच्चे का डाउट लेते हैं, ठीक है। क्या नोट बताओ, नोट ऑन विच खर्चा, पैकेजिंग कॉस्ट, इसके ऊपर नोट लिखेंगे, पैकेजिंग। पता है पूरे सम चैप्टर में कितने नोट्स लिखवाए, अब बोल रहा हूं। पहला सेल ऑफ स्क्रैप, सबसे पहला नोट था। दूसरा नोट मैंने आपको कराया आप लोग के लिए, नहीं नहीं नहीं, सेकेंड नोट था इंटरेस्ट कॉस्ट, इसके ऊपर करवाया था, इंटरेस्ट कॉस्ट। तीसरा था अब नॉर्मल कॉस्ट लाइक पेनल्टी एंड फाइन्स और डीमरेज चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस के ऊपर। चौथा था आपका डिस्काउंट के ऊपर नोट, करेक्ट एवरीबॉडी। पांचवा आप लोग को नोट लिखवाया मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर, और छठा नोट लिखवाने जा रहा हूं किसके ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर। ये कुछ छोटे मोटे बातचीत थे जिसके ऊपर ध्यान रखना। हाँ, वो नोट ऑन एफिशिएंसी भी था कि चलो समझने के लिए, मैं इस कॉस्ट से रिलेटेड बात कर रहा था, ठीक है। आओ क्या लिख रहे हैं नोट बोलो, नोट ऑन पैकेजिंग कॉस्ट लिखना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट, there are two types of packaging cost. Number one, बोलो, प्राइमरी पैकिंग, डैश दे के लिखना। नंबर वन, प्राइमरी पैकिंग, डैश दे के लिखना। पैकिंग रिक्वायर्ड टू मेक इट रेडी फॉर सेल, पैकिंग रिक्वायर्ड टू मेक इट क्या, रेडी फॉर सेल, फुल स्टॉप। इट इज अ कंपल्सरी पैकिंग, इट इज अ कंपल्सरी पैकिंग टू सेल द प्रोडक्ट, इट इज अ कंपल्सरी पैकिंग टू सेल द प्रोडक्ट। परफेक्ट एवरीबॉडी। एग्जाम्पल, कैन ऑफ soft drinks, soft drinks, can of soft drinks, comma, wrapper of chocolates, wrapper of chocolates, etc. बहुत है। कोलगेट वाला ट्यूब ऑफ कोलगेट, जो भी लिखना लिखो। टूथपेस्ट लिखना, कोलगेट तो अपने टूथपेस्ट जानते ही नहीं है वर्ड, कोलगेट ही सुने, मतलब सीधा नाम से ही है वो कि कोलगेट, मतलब बाकी सब भी है तो क्या है, तुम कोलगेट करता है, बाकी सब एक, कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है। नाम टूथपेस्ट जानते ही नहीं है, कोलगेट जानते। डन है एवरीबॉडी, आगे बढ़े, बताओ, लिखो। इट इन ओल्ड कॉस्ट शीट, इसी के अंदर नेक्स्ट पैरा लिख सकते हो या इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। इन ओल्ड कॉस्ट शीट
प्राइमरी पैकिंग would be included in either direct material or direct expense, depending on whether direct material or direct expense, depending on whether it is produced or purchased respectively. Either produced or purchased respectively. Next para, but in new cost sheet, primary packaging cost is a part of COP. Primary packaging cost is a part of COP. COP में एडजस्ट करेंगे सीधा. Is a part of COP. Full stop. खत्म. पॉइंट नंबर 2 बताओ क्या? सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट. फड़का वाला, ऐसे मत लिख देना फड़का वाला, ठीक है? सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट बताओ क्या बोलोगे? इट इज द कॉस्ट. क्यों करते हैं इसको? मार्केटेबल करने के लिए, यानी क्या करने के लिए इसको? और अट्रैक्टिव बनाने के लिए. लिखो, द कॉस्ट ऑफ पैकिंग डन टू मेक द प्रोडक्ट, marketable or attractive, done to make the product marketable or attractive, is called secondary packing. Full stop. It is not compulsory in nature. Next para. In both new and old cost sheet, it is included in dash overhead. In both new and old cost sheet, it is included in dash overheads, selling and distribution. Done and dusted. बोलो. नहीं, वही चीजें अलग से हेड दिए, मतलब प्राइमरी पैकेजिंग का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं. तुम उतना ही बनाएगा जितना क्या है अच्छा माल, उस पे भी तुम वापस से, तब तो तुम्हारा एक लाइन ऑफ बिजनेस, तब प्रोडक्ट वाइज बनाओ, तब इसको पूरे को यहां से हटाओ और तुम्हारा एक और धंधा हो गया क्या? पैकेजिंग. तो उसका ओपनिंग, तब तो वो मटेरियल वाला चीज ही बात कर रहे हो तुम, तब फिर तो उसका धंधा बन गया ना. डन है. तब तुम एक धंधा करते हो सिर्फ डब्बा बनाने का, तब बात अलग है. तब तुम कोलगेट नहीं बनाते. बोलो क्लियर है क्या आपको बात? इतना माथा बच्ची नहीं, एवरीबडी आगे बढ़ सकते हैं. दिस कंप्लीट्स व्हाट? बोलो, न्यू कॉस्ट शीट. ये पूरा बात जो हमने पढ़ा, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे बताओ? सम्स. बट आपको मालूम है आपका एग्जाम्स है कॉलेज का. यहाँ पे कितने लोग का, एक बार हाथ ऊपर? काफी लोग, आधा से ज्यादा लोग तो आए नहीं है, और आधा से ज्यादा लोग जो आए हैं उसमें आधा लोग का एग्जाम है. ठीक है. ऑन अ जेन्युइन बेसिस क्या आप सच में 10 से 12 वहां बैठोगे? 1 घंटा बैठाता है. देखो, क्लास कैंसिल करना बहुत बड़ा बात हो जाएगा तुम लोग के लिए, कारण फिर वही है, डिले होता है, हर चीज इजी चीज नहीं है. बट तुम लोग ही तब बताओ उपाय क्या है? मेरे पास क्या उपाय है? मेरे पास तो कोई उपाय होना चाहिए. मैं एक काम कर रहा हूं, कॉस्ट शीट कंप्लीट जब तक हो रहा है क्लास ले रहा हूं. मतलब क्या? अब तो सिर्फ सम्स करना है, तो वो आप बैकअप में कर सकते हो.
मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। बस एक क्लास क्या रखूंगा मालूम, कॉस्ट शीट का जो सम्स बचा, और एक क्लास पूरा कॉस्ट शीट का क्या, रिवीजन, जो इसमें आप समरी बुक लाएंगे और वो पार्ट, वो वाला पार्ट मैं चाहता हूं आप बच्चों क्या कर लो, जो लोग का मतलब एग्जाम है ऑनलाइन कर लो। बाकी नया चैप्टर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। अगर उसके बाद भी आपका एग्जाम कोई दिन रहता है तो आई विल कैंसिल द क्लास अकॉर्डिंगली। बट अपकमिंग क्लासेस मैं क्या करूंगा, सीयू का एग्जाम है सेम 1 का या सेम 2 का, किसका भी सेम 1 का है क्या, 1 का एग्जाम है, तो मैं आप लोग के लिए छुट्टी रखूंगा डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा ये कॉस्ट शीट का क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद छुट्टी है आपका। सपोज कल क्या है, कल तुम्हारा एग्जाम का नहीं पूछो, कल फ्राइडे है तो कल मैं आप लोग को ऑफ दूंगा, ठीक है। मैं सैटरडे को क्लास रखूंगा जिसमें मैं क्या कंप्लीट कराऊंगा बोलो तो, सम्स। और फिर संडे छुट्टी ऐसे ही रहता है जिसमें आप सारे बच्चे घर पे एक बार क्या करोगे, कॉस्ट शीट अपना रिवाइज कर लोगे, और मंडे को क्या करेंगे, अपने कॉस्ट शीट का रिवीजन। आपका मंडे को भी एग्जाम है तो उस दिन रिवीजन कर लेंगे, जिसका आप बैकअप कर लेना। फिर अगर आपका ट्यूसडे भी एग्जाम है क्या, तो उस दिन छुट्टी बस। और वापस कब मिल लेंगे, वेंसडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई विल नॉट स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सो दैट आप लोग का हैम्पर ना हो कुछ। इवनिंग बैच में जो लोग हैं, इवनिंग बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आज उसमें कॉस्ट शीट का फर्स्ट क्लास होगा, तो उनका बैच कैंसिल नहीं होगा, उनका आज कल परसों मंडे ट्यूसडे हर दिन रहेगा। इवनिंग बैच में कॉस्ट शीट स्टार्ट होने वाला है। जिनका भी बैकलॉग है या नहीं किया हुआ है आप लोग के दोस्त लोग का, आप बोल सकते हो उनको आने। इवनिंग में हम आज कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे, और अब आपका इवनिंग मॉर्निंग डेली चलेगा, डन है। कल छुट्टी है आप लोग का 11 बजे वाला बैच का, ठीक है। आज अकाउंट्स का छुट्टी है आपका, तो आप घर जा सकते हैं, ना टैक्स है आप लोग का, तो आज आप घर जा सकते हैं। मतलब यहाँ मेरा नहीं है, ना अविनाश सर का क्लास है, ना आज अमित महाजन सर का क्लास है, और कोई सब्जेक्ट्स का आपका अगर क्लासेस है आप आराम से लगाओ उसको। हाँ कल अकाउंट्स होगा, आज अकाउंट छुट्टी मिला है, कल लेगा वो, मैं कल कॉस्ट छुट्टी दूंगा। कौन वो क्या देगा हमको नहीं मालूम, वो मॉर्निंग बैच को देगा शायद, क्योंकि उन लोग का दिक्कत होगा। टाटा बाय।